अ, आप सभी लोगों का कुछ समय के बाद आप सभी लोग का अभिनंदन। और हमारे साथ में भव्या माता जी और प्रतिभा माता जी, आप सब लोग का फिर से मैं आप सभी लोग का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आप पहली बार जुड़े हैं। हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं और आप सब लोग जुड़कर रहिए। और हम सब जो जो भी, देखिए, मैं आप लोगों को कोई भी चीज बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। और सीखने के साथ साथ में आप लोग के साथ ही साथ बैठकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप सब लोग जुड़े रहिए। और ममता माता जी के माध्यम से मैं ममता माता जी का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भक्त की संगति सबसे जरूरी है। हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। तो मैं आप लोग का अभिनंदन करता हूँ, सभी माताएं, ममता माता जी और हमारे अ, उषा उषा पति प्रभु जी, सरस माता जी, रिक्की माता जी, स्नेहा माता जी, हमारी उर्मिला माता जी, पद्मावती माता जी, विरूपा माता जी, सभी आप सभी लोग का अभिनंदन। और मैं राकेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका भी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, आप आ गए। तो तो भी ओके, जुमा माता जी ज्वाइन कर ली हैं। तो मैं आप सब लोग का अभिनंदन करते हैं। आप हमें कुछ रिवाइज करेंगे हम लोग, दो दो चार मिनट, उसके बाद हम लोग पिछले सत्र में जो जो लोग थे, वो थोड़ा सा रिवाइज करके बताइए। और किसी को कोई अगर दिक्कत ना हो तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। और अगर दिक्कत है, कोई अगर कुछ और है तो कोई बात नहीं है। वीडियो ऑन करेंगे तो सामने से मुझे दिखता रहता है, तो मैं भी बोलने के समय में थोड़ा ध्यान रखती। कोई बात नहीं है। आप लोग किसी, मतलब अगर सुन यहाँ पे हैं, जिस तरीके से भी सुन सकते हैं, तो आप लोग जरूर। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, लास्ट टाइम ने भक्ति योग का 12.5 और 12.8 किया था। वेरी वेरी गुड। क्या थोड़ा 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 बता दीजिए, क्या क्या हम लोगों ने किया था। योग और भक्ति योग के बीच का हम लोग डिफरेंस देखे थे। इंद्रियों को अच्छा। नियंत्रण करना योग है, इंद्रियों हम्म। को भगवान की सेवा में लगाना ये भक्ति योग है, ऐसे देखा था हमने। अच्छा। निराकारवादी और ऐसा निराकार हाँ। निराकार स्वरूप में आ सकते हैं। अच्छा। हम थोड़ा सब थोड़ा लोगों ने, दिखाया है। हाँ। और हाँ ट्वेल्व माता जी। पॉइंट एट में हमने अमरीश महाराज का जो नवदा भक्ति टाइप जैसे था ना उनका, वो देखा था हमने। अच्छा। हाँ। नवदा भक्ति तो हम हाँ। लोगों ने और क्या देखा था उसमें। वही कि भगवान बोलते हैं कि मुझ में बुद्धि लगाओ, हाँ, इस ये प्रकार के बोलना है, मनुष्य ये जरूरी है। विकास करो। ये हाँ। जरूरी है बोलना, ठीक है। यदि कृष्ण यदि कृष्णा कह रहे हैं हम भौतिक बंधनों से नहीं जुड़ते हैं, अगर हम कृष्ण भावनामृत रहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आइए, ठीक, वेरी गुड। आपने सही बोला। आज हम सब लोग, हाँ, और उसके बाद 12.5 में हम लोगों ने क्या देखा था। 12.1 में यही प्रभु जी। 12.8 का 12.5 में। 12.5 में वो दिखा था योग और भक्ति योग बीच का देखा हमने। हाँ, निराकार योग में और आसक्त लोग, निराकार में आसक्त निराकार। लोगों को क्लेश अधिक प्राप्त होता है। मैंने आप लोग को, निराकार की हाँ, उपासना यस। करना बहुत कठिन है। भक्ति का ये मार्ग भक्ति में भी अत्यंत होता है। अत्यंत सुगम है। भक्ति का मार्ग, मैं सिंपल सिंपल सेंटेंस है, भक्ति का मार्ग करना अत्यंत सुगम है। और उसके बाद निराकार की गति देहधारियों को दुख पूर्वक प्राप्त होती है। अब क्या मैं समझ में आएगा, निराकार की गति देहधारियों को दुख पूर्वक प्राप्त होती है। निराकार इसका मैंने, वादियों को हमसे ज्यादा दुख प्राप्त होता है। हाँ, करेक्ट, ये यही चीज है। ठीक है। निराकारवादों को ज्यादा दुख प्राप्त होता है। हाँ, ठीक। तो एक और चीज पूछना मैं भूल गया था। भव्य माता जी, प्रभु जी का अभी कैसा है, उनका जो ऑपरेशन हुआ वो ठीक है। भव्य माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, बाद में पूछते हैं। तो हम सब लोग अभी श्लोका नंबर 9 और 10 आज करेंगे, 12वें का। ठीक है।
अच्छा, आप वॉलेंटियर करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 12:46 पे। हाँ, कौन पढ़ेगा? पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। हाँ, अथ चौके। अथ चित्तं समाधातुं चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो अभ्यास योगेन ततो प्राप्तुं धनञ्जय। मामिच्छा आपतुम धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं अत चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो अभ्यास मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छा आपतुम धनंजय। चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अच्चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा धनंजय। योगेन तत्यो माम आप्तुम धनंजय। धनंजय, ठीक है। माता जी, अभी वर्ड का मीनिंग और उसके बाद ट्रांसलेशन। प्रतिभा माता जी, आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। जी प्रभु जी। जी हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। सिर्फ अनुवाद करना है। हाँ, हरे ये कृष्णा। हाँ, माता जी, भावार्थ पढ़िए। भावार्थ दिख जी रहा है हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दिख रहा है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, दिख रहा है। ठीक। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को चल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावार्थ तात्पर्य भी पढ़िए। शिल प्रभुपाद की जी हम लोग क्या है ना, जैसे पढ़ते हैं ना, तो क्योंकि ये सब कुछ हमारे शिल प्रभुपाद ने दिया, तो हम सब लोग कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद अभय चरणा में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय बोलकर फिर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है जी, बोलिए तात्पर्य, बोलिए माता जी, जी पढ़िए। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के बिना नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आदि अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार अर्थात संस्कार है। संसार में इस समय सारी आवाज आ रही है? ब्रेक होके आ रहा है आवाज। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, अभी अब बोलिए, अभी जी बोलिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। संसार में संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा शुद्ध है क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्ति योग अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती है और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था
तो अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस शुद्ध अभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्व विधि है। भक्ति योग विधि विधानों का अभ्यास करने के सुविचारों के दर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ध्यान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अध्याय से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चित ही प्रेम अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा से आपने पढ़ा। थोड़ा आवाज टूट रहा था, कोई बात नहीं है, लेकिन जितने शब्दों का आपने अच्छे से प्रयोग करके। अच्छा, ध्रुव शब्द का मीनिंग क्या है? हरे कृष्ण, आपने पढ़ा ना अभी ध्रुव? हाँ, कोई बात नहीं है। जन्म और मृत्यु, जन्म है प्रभु, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ध्रुव शब्द का प्रयोग क्या कि ध्रुव क्या लिखा हुआ है कि तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ईश्वर प्रेम, हाँ, ध्रुव, हाँ, तो ध्रुव का मतलब माता जी, ध्रुव का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय। क्योंकि ध्रुव जी का भी हम अभी बताएंगे आप सब लोग को। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पर हम सब लोग निराकार और ये सब अभी भक्ति योग के बहुत सारा चीज सुना, हम सब लोगों ने अभी चर्चा किया, पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा। तो अर्जुन के मन में संशय हुआ कि ठीक है, भगवान तो कह रहे हैं, कृष्ण तो कह रहे हैं कि अपने मन और बुद्धि को लगाना चाहिए। फिर उनका मन में संशय हुआ, यदि इतनी किसी को योग्यता नहीं है, अगर कोई योग्य नहीं है, वो अपना मन और बुद्धि श्री कृष्ण में लगा सकने में शायद वो मतलब नहीं लगा पा रहा है, तो उसके लिए वो मन बुद्धि को लगाने के लिए सरल मार्ग क्या हो सकता है? भगवान अंतर्यामी है। भगवान अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। तब उन्होंने क्या कहते हैं कि वही उन्होंने क्या कहा, अच्चित्तम समाधातुं शक्नोषि मया स्थिरम। तो यहाँ पर हम दो तीन चीजों को सीखेंगे, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग प्रयास करेंगे समझने का, कि हम सब लोगों को सरल उपाय, यहाँ पर बहुत देखिए बहुत गूढ़ चीजें हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सब लोगों के जीवन में इसको उतारना बहुत, ठीक है। तो अच्चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मया स्थिरम, अर्थात यदि भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो। भगवान एक्चुअली में अर्जुन को जब बोलते तो वो बोलते हैं, क्या आप बात कर रहे हो, एक सेकंड तो मेरा मन स्थिर होता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मन स्थिर करने के लिए। तो जो वो भगवान बोलते, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मन स्थिर नहीं होता है तो कृष्ण का बड़ा सरल उपाय बताया उन्होंने क्या बताया मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि ये इसमें कठिनाई है। अच्छा, जो लोग तो मन भगवान का, जैसे बहुत सारे योगी लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को, बहुत सारे भक्तजन हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपने मन मस्तिष्क में रख लिए, हृदय में रख लिए, और भगवान को वो स्थिर है। लेकिन जिनका स्थिरता नहीं है उसके लिए क्या उपाय है? वो तो उन्होंने कहा कि बड़ा सरल उपाय है, और ये समझने के लिए बड़ी सरलता पूर्वक उन्होंने कहा कि हमें विचार करना चाहिए, और इस कार्य को हमें है कार्य बहुत कठिन, लेकिन कार्य भगवान बोलते हैं बहुत सरल भी है।
देखिए हम लोग ना अभी ध्रुव का बात सुना था। मैं ध्रुव, अच्छा ध्रुव जी के बारे में कितने लोगों ने सुन रखा है? हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज के बारे में कितने? ओके ठीक है, ममता माता जी है, मंजू माता जी हैं, आप सब लोग ओके, प्रतिभा माता जी, आप सब लोग सुना है। ध्रुव महाराज जो हैं किसके पुत्र हैं? उतानपाद के पुत्र हैं। उतानपाद कौन है? उतानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र है। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उतानपाद, उतानपाद के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज और उतानपाद की दो पत्नी, दो पत्नियों का नाम क्या था? सुनीति और सुरुचि। आ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र कौन थे? ध्रुव महाराज। और सुरुचि उनकी अप माता। अप माता मतलब कि मतलब दो पत्नियां थे पिता के, तो वो भी माता स्वरूप थी। तो उन्होंने उनको प्रताड़ना की, और वो प्रताड़ित हुए कि तुम नहीं बैठ सकते हो, और छोटा बच्चा है, उसको क्या है, वो अपने पिता के गोद में बैठेगा। तो ध्रुव महाराज को उतानपाद उस समय में कुछ नहीं बोले। वो ध्रुव महाराज नाराज होकर अपनी माता के पास आए। सुनते कि उन्होंने कहा कि तुम्हें योग्य तुम गोद में बैठने के लिए तुम्हें योग्य बनना पड़ेगा। तो योग्य बनने के लिए क्या है कि तुमको तपस्या करना पड़ेगा। तो ना देखिए, नारद जी आते हैं ना, और नारद जी बोलते हैं बालक ध्रुव को कि अपना जो है यहाँ पर कृष्ण कर रहे हैं कि देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, मन को स्थिर करो। और बालक ध्रुव क्या बोलते हैं? बालक ध्रुव बोलते हैं कि माता सुरुचि ने मेरा अपमान किया है, मैं इस समय में वन में तपस्या करने के लिए मेरी माता ने मुझे समझाया है, लेकिन तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है। कहकर नारद जी बोलते हैं जाओ छोटे बच्चे हो, तुम जाकर भगवान का नाम या भगवान का स्थिर करना अपना अपने राजमहल में करो। उन्होंने क्या कहा? ध्रुव महाराज तो उतानपाद के पुत्र है, राजा के पुत्र हैं, तो थोड़ा थोड़ा क्षत्रिय गुण है। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। मेरी माँ ने मुझे कहा है कि जाओ तपस्या करो, और विष्णु से तुम जो तुमको मांगना है विष्णु से मांगना है। और ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था? ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था? अपने, हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए माता जी। अपने पिता के गोद में बैठने का मतलब उस योग्य बनना। नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने मेटेरियलिस्टिक चीज मांगा था। उन्होंने कहा था कि मेरा, हाँ बोलिए, मेरे पिता के राज से भी बड़ा मेरा राज्य। मेरे पिता ने मेरे दादा के राज से भी बड़ा राज मुझे। उनके दादाजी कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पौत्र हुए ना। ब्रह्मा जी मतलब मतलब कि ब्रह्मा जी पर पितामह। पितामह मतलब स्वयंभू मनु, सॉरी, स्वयंभू मनु का साम्राज्य पूरा धरती लोग बोले कि मुझे अपने दादाजी से भी बड़ा चाहिए, पिताजी ने दादाजी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। तो ये कहकर नारद ऋषि को वो बोलते कि मैं तपस्या करने आया हूँ, और वो तपस्या करते मैं। और उन्होंने कहा, देखिए छोटे से है लेकिन उनको उनकी शिक्षा दीक्षा, उन्होंने कहा हे ऋषि श्रेष्ठ, हे दिव्य से नारद, आप भगवान के प्रिय, मैं आपके बात की धृष्टता कर रहा हूं, मैं आपकी बात को नहीं मान रहा हूं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी आप मुझे अपने लक्ष्य की ओर प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। भागवतम में एक्चुअली में 4th कैंटो के 8th चैप्टर का 35 श्लोक में कहा गया है। उसमें शिल प्रभुपाद एक्चुअली में परपट में लिखते हैं कि एक से मनुष्यों की अनेक श्रेणियां हैं, उस अनेक श्रेणी में एक श्रेणी है कर्मी का, कर्मी उसको और एक श्रेणी होता है अकामी। अकामी मतलब कौन होते हैं? वो मनुष्य जिनको, अकामी का मतलब आप लोग को बताया था ना। कर्मी को देखिए, जो कर्म करते हैं वो कर्मी, और जो विकर्म करते हैं वो दुष्ट है, मतलब जो भी आप तरीके से, और जो अकर्म करते हैं वो अकामी है। और अकामी का मतलब क्या है? उनको कोई भौतिक इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं।
कर्मी लोग जो है उनको भौतिक संसार में रहना है, इसलिए भौतिक इच्छाओं के साथ में रहते हैं। लेकिन जो अकामी लोग हैं उनके लिए इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। ध्रुव ने नारद ऋषि से उपदेश ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसी शिक्षा के लिए सर्वथा अयोग्य हूं, मैं छोटा सा बच्चा, मैं इस कार्य को नहीं समझ सकता, मुझे नहीं समझ में आता है। मेरी भौतिक इच्छाएं अभी दमन नहीं हुई है मेरे अंदर में। मैं यहाँ पे आया हूं भगवान विष्णु से मिलने, और भगवान विष्णु से मुझे साम्राज्य चाहिए। ये कहकर उन्होंने, आप सबको मालूम ही है कि उन्होंने कितने कितने महीने तक तपस्या किया था। मंजू माता जी, कितने कितने महीने तपस्या किया था? 6 महीने रघु। हाँ, महीने 6 महीने। हाँ, छह 6 महीने। महीने 6 महीने पहले उन्होंने मतलब कुछ समय के लिए कंदमूल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर जल ग्रहण के, फिर जल भी छोड़ दिए, फिर वायु वायु का उपयोग किए, वायु से अंततः 6ठे महीने के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट होने के बाद तो आपको मालूम है कि भगवान को देखने के बाद आदमी की कौन सी इच्छा रह जाए, कोई भी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरी इच्छा थी वो टूटे हुए कांच के समान है। जब मैं सामने में चिंतामणि, पारसमणि, मैं डायमंड बोलिए, मतलब कि हीरा मैं देख रहा हूं, तो मुझे वो टूटे हुए कांच की क्या जरूरत है। खैर, भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया, क्योंकि भगवान आए थे अपने भक्त के मान को रखने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, पहला चीज उन्होंने यही कहा कि यदि तुम अपने चित्त मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करना है। भगवत गीता में कहा गया है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं वो इस जगत के द्वंद्वों का कोई परवाह नहीं करते। किंतु ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भौतिक सुख दुख ये प्रघात से ऊपर से नहीं होता है। उन्हें विश्वास था कि नारद जी का उपदेश उपयोगी होगा, लेकिन वो उपयोगी तभी साबित होगा जब हमारे अंदर से ये भौतिक कलमश निकलेगा, लेकिन होता नहीं है। तो प्रत्येक इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर पूजा करने का अच्छा, कोई बोल दिया ना कि आप पूजा नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम सब लोग 14 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी। ये बताइए कि किसको पूजा करने का अधिकार नहीं है? हमने आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति से पूछा, नाम आपका देखा, माताओं का नाम देखा, प्रभु जी का नाम देखा, मैं हृदय से आप लोग को नमन करते हुए, किसी को अधिकार नहीं है पूजा करने का। सभी को अधिकार है, इस जगत में किसको अधिकार नहीं? अरे, अधिकार तो भगवान ने हमें दे के भेजा है, साक्षात भगवान हमारे अंदर विराजमान है। जो लोग इसका प्रतिकार करते हैं उनको मैं यही कहता हूं कि आप लोग सबसे बड़े अज्ञानी। किसी को रोक देना पूजा पाठ करने से एकदम गलत बात है। पहले ये सब, आजकल के समय में ये सब नहीं है। हर व्यक्ति हर जगह पे जाकर आप पूजा कर सकते हैं किसी भी को। और गीता में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है, गीता में एकदम क्लियरली लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से पूजा कर सकता है। फिर क्या बोलते हैं, प्रश्न उठता है कि भौतिक आकांक्षाओं से, भौतिक इच्छा से जो ग्रसित व्यक्ति है ईश्वर की पूजा करने का पात्र है? हाँ, है। अगर आपकी भौतिक इच्छा, जैसे मान लिया जाए कि स्नेहा माता जी को भौतिक इच्छाएं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको पूजा नहीं करना है। पूजा करना है, एकदम पूजा करना है। भौतिक इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ति भी भगवान करते हैं, लेकिन पूजा करना है, भगवान का भक्ति करना है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि भगवान इतने दयालु है ना, भगवान इतने दयालु है कि आप जो चाहिए भगवान वो आपके लिए करते हैं। बताइए, कृष्ण क्या नहीं किए हैं? कृष्ण क्या नहीं किया? मैं कल परसों दो दो तीन दिन कथा हम लोग करेंगे भगवान पे, भगवान कृष्ण पे कथा करने की मेरी तो कोई ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भगवान हमको इतने उदारवान है कि हमें बोलते हैं तुम भक्ति करो ना, तुमको जो चाहिए मैं दूं। लेकिन क्या होता है जब आप भक्ति करते हैं, भगवान कोई वो सबसे बड़ा छलिया है, सबसे बड़ा नचैया है, सब कुछ उनका है। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारा दिमाग को ना बदल देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का उन्होंने बदल दिया, आए थे राजपाट मांगने के लिए, बाद में बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से जब आप पूजा पाठ करने लगेंगे, ममता माता जी से तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में बात होते रहती है, तो मुझे मालूम है
हम सब लोग कहीं ना कहीं पे शुरुआत किए हैं। मैं बचपन में माता के साथ में शुरुआत किया, सब लोग अपना अपना अलग तरीके से शुरुआत किया, और अंततः कृष्ण भगत कृष्ण ने ही आके हमारा दिमाग का स्क्रू जो है टाइट किए। उन्होंने आकर भक्ति किया, बाद में उन्होंने हमारा टाइट कर दिया, भैया अब करो, ये है उसका क्या बोलते हैं, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। और या फिर को बहुत बार बोलता है ना कि यही है राइट चॉइस, तो भगवान की भक्ति ही राइट चॉइस है। और कुछ कर इतना पढ़ लिया हम लोग, इतना सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी आज भी देखिए लोग विडंबनाएं में फंसे हुए हैं, कोई अल कोई बल कुछ भी करते हैं, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। कृष्ण से उनको जलन है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण से ईर्षा है, और सब कृष्ण का। अरे हाँ भाई, ये पूरा जगत ही, जगत के अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, अखिल मतलब कि अनंत ब्रह्मांड सब उन्हीं का है, उन्हीं के एक साथ से सब प्रकट होता है, उसी में खत्म होता है। तो ये लोगों को मानने में थोड़ा दिक्कत होती है, कोई कृष्ण को माने न माने। आप सब लोग तो जानते हैं, गोवर्धन लीला किए थे ना। तो गोवर्धन लीला किए थे तो क्या किया था, उंगली पर उठा लिए थे, है? उंगली पर उठाकर गोवर्धन गिरिराज को कितना दिन तक रखे थे? 7 दिन। 7 दिन 7 रात रखे थे, है? तो कोई बोलेगा कि मैं कृष्ण हूं, तो उसको बोले जाकर थोड़ा गोवर्धन को उठा लो भाई, एक बार उठा लो। नहीं तो कम से कम अपना जो कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था, कोई भी देवी देवता आ जाए बोले, कोई भी देवी देवता अगर आ जाए बोले कि मैं जो हूं ना, मैं भगवान हूं, तो बोले ठीक है, आप 2 काम करिए, एक तो गिरिराज को उठा लीजिए, दूसरा जो है हमें ना अपना वो विराट स्वरूप दिखा विराट स्वरूप दिखा दे। तो यही बात है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि बोलते हैं तुम भक्ति कर, और सब कोई को बोलते हैं, और ये हम कर सकते हैं निश्चित कर सकते हैं। दूसरा चीज बोलते हैं अभ्यास योगेना, वो बोलते हैं कि अभ्यास योगेना ततमाम इच्छा आप तुम धनंजय। तो क्या बोलते हैं, हे धनंजय, अभ्यास करने से हम सब लोग जब अभ्यास करते हैं। अच्छा अभी आप बताइए, मेजोरिटी हम सब लोग यहाँ पर हैं कि हमारे बीच में से तो ज्यादातर तो माताएं हैं। प्रभु जी के बारे में हमारे शायद ज्वाइन किए थे प्रभु, शायद कहाँ है? अच्छा अभय प्रभु ज्वाइन किए, अच्छा वो भी थे हमारे राकेश प्रभु। अभय प्रभु राकेश प्रभु जो देखिए, पता नहीं लगा नहीं क्या, एक बार आके ज्वाइन करके चले गए, एक बार देखिए अगर नंबर है तो आप सब लोग बताइए कितना बजे सुबह उठते हैं? ये प्रश्न मतलब, हाँ हम सब लोग एक परिवार है इसलिए। ओके, 5:30, 5:15, 5। अच्छा। पौने 4 प्रभु जी, पौने 4। हाँ? कौन है? बोले माता। 4 प्रभु जी, 4 बजे, 4 पौने 4। प्रभु जी एक मैं तो एक 5 बजे। हाँ ठीक है, भव्य माता जी ने। अच्छा माता जी, मैं आपको पूछ रहा था, प्रभु जी का कैसा है तबीयत अभी? प्रभु जी अभी तो वो बेड पे ही है, एक्चुअली ऑल ओवर वर्क उनका बेड पे ही चल रहा है, मतलब हाँ वॉशरूम मैं वगैरह भी जाने हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ। कितना दिन बोला है डॉक्टर ने? प्रभु जी अभी तो हमें 27 में जाना है हॉस्पिटल, वहाँ उनके स्टिचेस आधे स्टिचेस कटेंगे और आधे स्टिचेस फिर आफ्टर 10 डेज। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, सब अच्छा प्रभु होगा जी भगवान। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे प्लीज। हाँ प्रभु जी मेरा ना उनके साथ बहुत काम पड़ रहा है मेरे को, तो मेरी माला बीच में स्किप हो जाती है। कोई बात नहीं है माता जी, आपके पति हैं, और भगवान ने कहा है कि जब सेवा आ गया है तो अगर स्किप हो जा रहा है, प्रयास करिए जितना हो सकता है। और क्योंकि उनका उनका ध्यान रखना भी आपका कर्तव्य है, परम जी कर्तव्य में से है, तो इसलिए आप, कोई बात नहीं है, आप बाद में माला और भगवान देख रहे हैं, भगवान सब कुछ देखते हैं, इसलिए आप उसके लिए अफसोस मत करिए। तो ठीक जी है। प्रभु जी। हाँ तो मैंने पूछा, देखिए निश्चय अभी मैं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया। अब हम 4 बजे से पहले नींद टूटता ही अलार्म नहीं लगाते, पहले अलार्म लगाते थे, आज से कुछ कुछ साल पहले तक, अब भी बिना अलार्म का उठते। कौन करवा रहा है? तो लोग श्री बोलेगा कि, कृष्ण। हाँ बोलिए। कृष्ण करवा रहे हैं। हाँ, कोई लोग बोलते हैं अरे हमारा हैबिट बन गया है। अरे हैबिट कौन सा बना लिया आपको? इतने साल तक तो जो है आप हैबिट बना लिए,
हैबिट भगवान बनाते हैं, और मैं हमेशा उन्हीं को बोलते कि आप हो तभी मैं जागता हूं, आप ही हैं तभी हमको जगाते हैं। कुछ कुछ नालायकों को थोड़ा सा भ्रम है कि कर्ता हम अब मन्यते, मैं ही करता हूं, उसको ना अभिमान है। मैं हमेशा ये सेंटेंस बोलता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब कभी मैं किसी किसी से सुनता हूँ कि कोई भी मतलब कभी ऐसा प्रताड़ित होते हैं, या फिर हमें हमारे घर में या कहीं पे भी हो, मैं बोलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भगवान चाह रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है तो ही हम कर पा रहे हैं, नहीं तो एक एक कदम नहीं रख सकते हैं हम। खैर हाँ, हम लोग वापिस आते हैं। तो इसमें कहा गया कि भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना व्यक्ति को जरूर, ठीक है, भक्ति का विधि विधान को करना, ये सब बता रहे, भगवान खुद बता रहे कि अभ्यास क्या करोगे, भक्ति के विधि विधान का अभ्यास करना, सुयोग, जो हमारे गुरु हैं उन गुरु के आश्रय लेकर, गुरु के, अब जैसा गुरु बताए, अगर हमारे गुरु नहीं भी है तो मान लिया जाए कि जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने भक्ति में हमें लाया है, उनको वो हमें जो बता रहे हैं उसका प्रयास करें। मार्गदर्शन, कुछ नियम होते हैं यथा, क्योंकि मैं ये अभी इसलिए पूछा आप लोगों से क्योंकि मैं यही बोलने ही जा रहा हूं, ये लिखा, मैंने लिख के रखा था, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, सब कुछ निवृत्त होकर स्नान करना, मंदिर में जब भी समय मिले मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना, फिर भगवान की अर्चा विग्रह का अपने घर में है, भगवान का जिस भी स्वरूप में आप रखे हैं उनकी पूजा करना, उनको फूल चढ़ाना, उनको पुष्प चढ़ाना, और अंत में भगवान को भोग चढ़ाना। आप ये करके देखिए ना, कैसे नहीं आपके मन मस्तिष्क में भगवान स्थिर हो जाएंगे। यही भगवान बोलेगी ये अभ्यास करो। ये अभ्यास करना कौन सा मुश्किल काम है बताइए। अभी तो मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता, पहले बहुत मुश्किल लगता था, आज से अगर मुझसे पूछा जाए, क्योंकि मैंने अपने घर में जहां जाता था ना, कोई भी मंदिर गया वहां से कुछ उठा के ले आए, मेरी माँ बोलती थी अरे बेटा कितना ला के रखोगे, चंदन लगाते लगाते मैं थक जाती, मेरे घर में आती थी तो मेरे पिताजी और माताजी बोलते थे कि यहाँ पर ना इसने यहाँ पर इतने सारे लगा के रख दिए है कि किसको चंदन लगाए, किसको छोड़े, कितना फूल चढ़ाए। वो बोलते थे तुम कुछ तो सोचो भाई, कुछ सोचो। तो हम बोले कि ठीक है, भगवान बुद्धि किसी दिन देंगे। तो आज 14-15 साल हो गया, भगवान अब बहुत सिंपल है, हमारा ऑल्टर है, ऊपर में कृष्ण भगवान, कृष्ण राधा राधा कृष्ण का है, नीचे में विष्णु तत्व है, उसके बाद गुरु तत्व है, बस पूजा करते हैं एकदम। और अब तो हम लोग मायापुर में मैं रहा, सीखा, कुछ हमारे गुरु महाराज, कुछ हमारे शिक्षा गुरु सिखा दी कैसे पूजा करना, सिंपल। पहले भी पूजा करता था लेकिन विधान नहीं आता था ठीक से, अब एकदम सिंपल है, शंख बजाना, अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, उसके बाद ये जल दिखाना, फिर रुमाल का कपड़ा, भगवान को रुमाल दिखाना, पुष्प दिखाना, चामर दिखाना, उसके बाद मोरपंख दिखाना। ये 20 मिनट का पूरा पूरा प्रक्रिया है, वो भगवान को 7 बार ऐसे ऐसे घुमाना है, कैसे कैसे है, श्रृंखला श्रृंखला में। तो ये तो तरीका है, सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल। ना चंदन चढ़ाना, भगवान, किसी ने मेरे को बोला कि आप चंदन क्यों चढ़ाते हो, क्योंकि विग्रह नहीं है, फोटो में तो चंदन ऑलरेडी अंदर में भगवान लगा के बैठे हैं, आप अपना चंदन करो, उनकी जरूरत नहीं है, भगवान का चंदन का जरूरत नहीं है, खुद चंदन करिए। हाँ विग्रह होता है तो हम सब लोग को विग्रह का स्नान करा के उनको चंदन वंदन है वो लगाना चाहिए, लेकिन बाकी हम लोग जो लोग फोटो रखे हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, पोछना है उनको हर दिन, वही सब करना है, लेकिन वो चंदन लगा के भगवान को धूमिल नहीं कर। ज्यादातर हम लोग क्या करते, इतना ना चंदन लगा देते कि कुछ दिन के बाद वो दिखते ही नहीं, भगवान ही नहीं दिखते। तो इसीलिए फोटो वोटो में चंदन लगाने की जरूरत, ऑलरेडी भगवान है, हमें माता जी हंस रही है, और माता तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब करने में कोई, अच्छा ये बताइए करने में किसी को दिक्कत है क्या? जो इसको पालन करेगा, व्यक्ति को शुद्ध भक्त, जो भक्तों का जो नियम पूर्वक भगवत गीता, श्रीमद भागवतम ये सब जो पढ़ता रहेगा, और और उसको जो है निश्चित है कि उसको प्रेरणा मिलती रहेगी, और वो प्रयास करेगा, जो भगवान करे वो प्रयास करेगा, भक्ति करेगा, सिंपल। तो बस बहुत सुबह उठिए, निवृत्त होइए, स्नान करिए, पूजा रूम पहुंचिए, भगवान का पूजा करिए।
इसको जितना सिंपल बना के रखेंगे, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही बैठ, अच्छा अगर आप कितने लोग हैं जिनको नाम जप करने में अब आनंद नहीं आता है। अब भव्य माता जी बेचारी वो तो बताएं कि अभी प्रभु जी का सेवा में है। तो बिना, अब इसलिए उनका मन में है कि मैं कर नहीं पा रहे, इसलिए हम सब लोग, मैं खुद बोल रहा हूं, अगर जप नहीं होता तो मेरा मन ऑफिस में लगता ही नहीं। पहले कैसे भी करके थोड़ा सा अपना केबिन में बैठ जाते हैं, और मीटिंग वूटिंग खत्म हुआ, पहला काम करते हैं कि मैं दो जो भी बच गया, कभी ऐसा हो जाता है, कभी 2 राउंड या ऐसा बच गया तो 1-2 राउंड बच गया तो उसको पहले कर लेते हैं। फिर तो कर लिए तो शांति। हाँ माता जी बोलिए, क्या आनंद बोल रहे आता थे। है प्रभु जी करने, आनंद आता है प्रभु जी करने के लिए, लेकिन साथ में नींद भी है। हाँ आनंद तो हाँ बोलिए ममता माता जी, आप हाथ उठाए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे जो विग्रह है तो हम तो चंदन लगाते हैं, स्नान कराते हैं, पोछते हैं, लेकिन हाँ, जो गुरु परंपरा का फोटो है और पंच तत्व है तो उनको चंदन नहीं लगाना है प्रभु जी। ना जरूरत नहीं क्योंकि वो खराब हो जाएंगे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए केवल भगवान उसे को। से पूछना है ना, साफ तो करेंगे ना थोड़ा। हाँ साफ तो डेली करना है, अपना जी। कभी गीला कपड़ा लेकर साफ करके पोंछ कर फिर रखना है। लेकिन चंदन वंदन इसलिए क्योंकि उनको चंदन करके ही फोटो में रखा हुआ है। विग्रह है तो जरूरत है, विग्रह में करना पड़ता है। इत्र है वो सब सब कुछ जो उनको दिखाना है, भगवान को जो सेंट है वो सब। हाँ वो सब सेंट में, करती हूँ हाँ जी। वो भी वही जो अल्कोहल रहित मतलब अल्कोहल रहित हो, बिना अल्कोहल वाला। आजकल तो सब जगह पे मतलब समझिए कि इतना ना खराब कर दिया है कि तो हम लोग को ध्यान रखकर कभी मायापुर जाए चाहे कभी मंदिर जाए तो वहां से खरीद लें, और उसी को भगवान को रूई मंदिर से। से लाती हूँ प्रभु जी, मंदिर से लाती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। मंदिर से। हाँ तो फिर हम लोग तब भगवत धाम पहुंचने का हमारा निश्चित ध्रुव है, मतलब निश्चय है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके व्यक्ति निश्चित ही भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। भगवत प्रेम प्राप्त करेगा तो भगवत धाम प्राप्त करेगा। उसके बाद देखिए नारद जी ने बालक ध्रुव को जब अभ्यास की विधि बतलाते हैं, वो बताते हैं। नारद जी गुरु के मन कराए, गुरु बनकर उनको अभ्यास की कैसे करना है वो भी बताते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा भी है कि हे पुत्र, इस अभ्यास को करते करते तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। मन का अभ्यास, अभ्यास जब करेंगे ना हम धीरे, अभी भी हम लोग चैंटिंग करते हैं, हमारा मन भ्रमित होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, धीरे 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 सिर्फ और सिर्फ ये मंत्र के शब्द आपके कर्ण को, आपके कानों को सुनाई देगा। ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोग से ये कहा। तो मन का अभ्यास करके हम स्थिर किया जा सकता है। और ये जो खासकर भक्ति योग में एक बहुत जरूरी है कि हमारा प्रयास और अभ्यास, ये बहुत जरूरी। महाप्रभु ने क्या बोला कि हमें प्रयास क्या करो, उन्होंने कहा था हरे नाम केवलम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का निरंतर स्मरण करते हुए, जप करते हुए, और भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग मतलब कलिकाल का मतलब कलमशों से बड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा आसान भी है। महाप्रभु आए, उन्होंने बता दिया हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए, जपते जपते भगवान के पास चले जाइए। और इसमें कोई संशय नहीं है। जिसको संशय है तो वो, इसका मतलब है कि वो समझा ही नहीं। कृष्ण भावना भावित जो चीज है उसको समझने का सिर्फ सिंपल तरीका है। हम सब लोग जब अच्छा से करिए, आपको ज्ञान भी होगा, भगवत गीता भी समझ में आएगा, भागवतम भी समझ में आएगा, कोई भी अन्य ग्रंथ है सब समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या कर रहा है, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने आप को समर्पित कर कर उनके छोटी छोटी ग्रंथ हैं उनको पढ़िए, उनके जीवनी को पढ़िए, उससे आनंद की अनुभूति भी करिए, और उनके प्रयास को सराहिए। उनके प्रयास को जब आप सराहेंगे तब आपके मन में क्या होगा, अंदर से आपके मन में अवसाद होगा कि अरे मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, अभी दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय, इसी समय में हमें करना है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उदाहरण देते हुए बोलते हैं, भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। भक्ति से मन का दर्पण
निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देख सकते हैं। जब निर्मल हो गया, साफ हो गया, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ना। अगर सामने का आईना, अगर जैसे मान लीजिए कि कैमरा में अगर धूल पड़ गया तो हमको हटाना पड़ता है, नहीं हटाएंगे तो फोटो नहीं अच्छा दिखाई देगा, हम भी नहीं अच्छा दिखाई देंगे। हमें भी अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ता है बीच बीच, जिससे कि आपके सामने में स्पष्ट रूप से दिखाई। तो उसी तरीके से हमारे मन का जो दर्पण है, ये करने से, अभ्यास करने से हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन निर्तीन कर्तव्यों का, ये कौन से कर्तव्य हैं भगवान ने बताया, सरल की भक्ति योग, भक्ति के विधि विधान को। इस पूरे चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंस यही है समझने का। भगवान कहते हैं कि भक्ति के विधि विधानों को, मतलब सुबह उठना, निर्मल होकर भगवान का पूजा करना, भगवान के निरंतर जप करना, और अंत में भगवान को पुष्प इत्यादि सब करके, उनका श्रृंगार करके, और उनके श्रृंगार को देखना, और मन में भगवान के चित्र को अंदर रख कर हम सब लोग को ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन क्या होगा, निर्मल हो नित्य जाएगा। निर्मल होगा और स्थिर होगा। उसका और वो है, जैसे कि बीच में सरस माता जी एक वैष्णव भजन गा के भेजी थी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने गाया। तो कीर्तन, निरंतर श्रवण कीर्तन करते करते मन जो है फिर भटकेगा नहीं, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए और ये बंगाली में बड़ा सुंदर इसी श्लोक का रूपांतर कैसे है, यदि से सहज भावे हवे असमर्थ अभयास योगते कर लाभ परमात्र विधि मार्गे राग मार्गे ये वा मोरे चाहे अचिरात से अभ्यासे लोक मोरे पाए। तो उसमें क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं अभ्यास योग कर लाभ कर सकते हैं। हे अर्जुन, व्यक्ति भक्ति के अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति कर सकता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग दूसरा श्लोक पे जाते हैं। प्रभु जी, हाँ बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। प्रभु हरे जी कृष्ण इसके माता कुछ जी। पॉइंट्स, प्रभु जी इसके कुछ पॉइंट्स हैं लिखने के लिए, बस मैंने इतना ही लिखा हाँ कि हाँ ठीक हमारा है, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ। दो दो पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यदि तुम अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करोगे, अभ्यास योगे ना। तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। और अभ्यास किस चीज का करना है, भक्ति के विधि विधानों का। ये 3 लाइन लिख लीजिए से आप परिपूर्ण है। ठीक है, आप सब लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें भगवान हमें बताते हैं अर्जुन के प्रश्न का, मानसिक प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, और हरे यदि कृष्ण। अपने खुद को मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो हाँ, तो अभ्यास करना है कैसे, भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए। If you are not able to focus your mind on me, then follow the instructions of Bhakti Yoga. That's it, na यस, Prabhuji? भक्ति योग, करेक्ट, वेरी गुड। भक्ति योगा गिवन बाय आवर गुरु, शिक्षा गुरु, भक्ति गुरु, whoever is under the guidance and having the and understanding that what is bhakti vidhan means getting up early in the morning and reading the books, all those things, जो ये सब चीजें बताई गई उसको करना, what I said। ओके, तो अभी मैं आप सभी हम लोग श्लोक नंबर 10 का कर लेते हैं, 15-20 मिनट उसमें और लगेगा। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं भूल सर्वत गई, प्रणाम। देख ही क्या भूल गई, सॉरी। कोई बात नहीं है। सब लोग ठीक है घर में ना? आप ठीक है प्रभु, आपका आशीर्वाद है, गोविंद का आशीर्वाद है। ना, बस बस गोविंद का आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ ठीक है, सरस माता जी हरे करिए। कृष्ण अभ्यासे अप्रसमर्थोऽसि अभ्यास अपि असमर्थसी, सब लोग सब लोग सब लोग, अभ्यास अपि अभ्यासे समर्थसी अपि असमर्थस्य मत्कर्मा परमो भव मत कर्मा परमो मत्कर्म भवा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि अर्थाम अपि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धिमवाप्स्यसि कुर्वन् सिद्धिम कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव।
अभ्यासे अप्यसमर्थसि मत्कर्मा मत्कर्मा परमो परमा भव। भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धिमवाप्स्यसि। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। माता जी का टूट गया है, कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं। अभ्यास अप्यसमर्थसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सिद्धिम् अवाप्स्यसि। ठीक है, कोई पढ़ेंगे भावार्थ और तात्पर्य। चलिए, हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी को छोड़कर और कोई पढ़िए। जी हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, भव्य माता जी, ठीक है, आप पढ़िए। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए तात्पर्य को। हाँ हाँ, दिख रहा है। जी जी जी। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णतया प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा यह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम के उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णतया प्राप्त हो सकेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा से पढ़ा आपने। प्रतिभा माता जी भी पढ़ी थी, बहुत अच्छा से आपने भी। ममता माता जी भी पढ़ती हैं अच्छे से, और सभी लोग पढ़ते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम को सुना हो तो इसलिए अच्छा से आपने एक एक शब्द का सही से उच्चारण करते हुए आपने उसको पढ़ा। और ये ठीक है, कहने का मतलब है कि हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर में जाता है, तो हमें कुछ ना कुछ उसका ये रहता है। हमें उसको, वो शब्द हमारे हृदय में और मस्तिष्क दोनों के बीच में उसका कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, यहाँ पर अर्जुन अर्जुन थोड़ा सा ठीक है, भगवान ने ऐसा बोला अब विधि विधानों का, लेकिन अगर कोई ये अभ्यास भी ना कर सके तो फिर क्या होगा। भगवान अंतर्यामी है, अर्जुन की बात को समझ गए। उन्होंने बोला कि अच्छा, अर्जुन को अभी भी संशय हो रही है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देते हैं। तो उन्होंने क्या,
पहला चीज उन्होंने कहा, यदि लिखिएगा, यदि अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो तो मेरे कर्म के परायण बनो। लिख लीजिएगा, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि यदि अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो तो तुम मेरे कर्म के परायण बनो। अब ये कर्म के परायण का मतलब हम लोग समझेंगे। कर्म के परायण का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये व्यवहारिक, एक्चुअली में ये सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, आ, हर हर व्यक्ति, हम जब, अब हम सब लोग हैं यहाँ पर, हम लोग बैठे हुए हैं इतने सारे लोग, इसमें से कितने लोग मंदिर में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। हम सभी लोग, ज्यादातर हम सब लोग यहाँ पर, ज्यादा क्या, सभी लोग हम यहाँ पे गृहस्थ। और कुछ स्नेहा माता जी अभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए, लेकिन ये कहने का मतलब भाव यही है, हम सब लोग गृहस्थ भाव। तो हम सब लोग मंदिर में कैसे जाके रह सकते? सबको रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मंदिर की व्यवस्था में हम लोग शायद जाकर वहां पर रह पाना मुश्किल है हम लोग, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ना कोई तरह का कर्तव्य है जिसका निर्वाह करना है, माता पिता, परिवार है, और इत्यादि जो भी आप समझ सकते हैं। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो मंदिर में आजीवन रहने वाले भक्तों के प्रति, फिर क्या होता है कि जो लोग मंदिर में रहते हैं, तो ऐसे लोग जो भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा हो जाती है, रुचि हो जाती है, तो उनको वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जो मंदिर में रहते, जो मंदिर में रहते हैं, तो उनका जाकर हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कोई कोई मंदिर में माताएं और प्रभु जी जो शादीशुदा हैं, जो गृहस्थ जीवन है, उनको भी जगह मिला हुआ, उनका भी जगह रहता है। ऐसा नहीं कि उनको अगर वो चाहेंगे तो वहां रह सकते हैं, लेकिन सब लोग रह नहीं पाता है। अपने अपने कर्तव्य परायण हो, जो है, आप क्या करेंगे? कर्तव्य का पूर्ण करना है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, प्रभुपाद भी लिखते हैं कि परिवार के प्रति, अब देखिए बहुत बार होता है, परिवार के प्रति दायित्व है। अब माता जी है, अब जैसे अभी मैंने पूछा, ये भव्य माता जी से पूछ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी मैं मंदिर में हूँ, मैं हॉस्पिटल में है, या फिर मैं घर पे हूँ, मैं सेवा में, उनको उनको है। अभी उनसे हम उम्मीद करें कि वो जाकर सभी विधान के अनुसार, जन्माष्टमी का भी समय आ रहा है, तो वो सब तरह का भगवान के लिए भोग बनाए, भगवान के लिए ये उपलब्ध कराए। चाहे मतलब होता है ना कि 56 प्रकार का भोग बनाने का हम सब लोग के मन में रहता है कि भगवान को सुंदर सुंदर, लेकिन उसे नहीं हो सकता है। तो क्योंकि उनका करता है, और कुछ लोग की ऐसी भी स्थिति होती है जो एकमात्र अपने परिवार के लिए धन अर्जित कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, अरे मैं तो मतलब कि मैं लखपति करोड़पति, सब कुछ है, और उसको क्या है, मैं अपने परिवार के, मैं क्या करूं अपने परिवार के लिए करे, कुछ परिवार के लिए नहीं कर रहे। आप जो है वो भगवान ही कर, पैसा भी भगवान का, काम भी भगवान कराते हैं, काम भी भगवान ही देते हैं। लोग सोचता है कि बुद्धि, बुद्धि से मैं काम करता हूँ, वो बुद्धि भी भगवान है। भगवान तो कहते हैं ना कि मैं सब चीज मैं ही हूं, हमारी बुद्धि भी भगवान ही है। तो सोचनीय अवस्था है कि क्या आजीवन हम सब लोग इसी तरह का जीवन जीते रहते हैं? है, तब फिर क्या है, इसका उपाय क्या है? हम आजीवन भक्त नहीं बन पाएंगे, ऐसा मन में हमारा विश्वास अगर हो जाए, तो हम कभी भक्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि हमको तो कर्तव्य का निर्वाह करना है। नहीं, फिर हमें तुम मेरे कर्म के परायण बनो। कृष्ण क्या कहते हैं, यदि हम अपना पूरा समय कृष्ण के भक्तों का नहीं दे सकते हैं, तो कृष्ण के कर्म के परायण बनने का मतलब तात्पर्य यह है कि गुरु के निर्देशानुसार भक्ति के विधि विधानों का जो पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लगे हुए लोगों, जो मंदिर में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मंदिर में जो लोग हैं, उनके लिए हमें सहयोग करना चाहिए धन से। जब जब भी आपको सेवा का मौका मिले, वहां जाकर मंदिर में सेवा अर्पित करना है, ये तो कर सकते ना। हमेशा तो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। अभी जन्माष्टमी का समय है, हमारे गौरांगवानी टीम में चाहे जहां पे भी ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि कृपया करके माताएं या प्रभु जी हैं, सो आकर आप सब लोग सेवा के लिए संपर्क करिए। इससे बढ़कर और सेवा क्या हो सकता है? आप सब बताइए, हम सब लोग सेवा कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? हर कोई सेवा कर, और बहुत कोई बिना मन का सेवा कर रहा है क्या, बताइए? मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरा मन वहां बहुत लग जाता है, काम है ठीक है, वो अपना करते हैं,
लेकिन वो समय मुझे सेवा मतलब कैसे बोलेंगे उसको कि बंदिश है, एक एक मतलब जबरदस्ती मुझे कर। तो फिर इस वजह से हम सब लोगों का क्या पोजीशन होता है कि बिना मन का भी हम सब लोग जो है वो सेवा करते रहते। कुछ भी मतलब कि आप ज्यादातर देखिए, ज्यादातर लोग बिना बिना मतलब का भी सेवा करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। भगवान की सेवा में क्या होता है? भगवान की सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान की सेवा प्रेम से होती है। इसलिए हमें सहायता करते हुए कई बार कई होता है, कई बार हमें हमें लगता है अरे हम क्या, हम इतना पैसा नहीं। भगवान के लिए जो भगवान का चीज आप भगवान को उपलब्ध करा रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार में कुछ पूंजी, कुछ अपना श्रम, मतलब कुछ अपना जो है सेवा का भाव से शारीरिक श्रम, संगठन में कुछ कार्य जो है जो आप करवा सकते हैं, जैसे प्रिंटिंग करा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं, या पुष्प उपलब्ध, फूल भगवान के लिए फूल का सेवा वो उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर भोजन का जो सामग्री है वो उपलब्ध का, प्रसाद का सामग्री उपलब्ध कर, ये सब दिव्य कार्य। यह और जिसके पास पर्याप्त धन है वो इसको करना नहीं चाहता है। अगर वो ये करे ना तो उसका धन दुगुना तिगुना क्या 4 गुना 5 गुना और बढ़ जाएगा। भगवान की सेवा करके तो देखे कोई। मैं हमेशा बोलता हूँ भले मैं कितना भी कोई बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ के इंजीनियर बन के ही हो, लेकिन जब तक भगवान नहीं थे तब तक मेरे जीवन का सही मार्ग ही नहीं मिलता था। क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आता। अभी ठीक है, अभी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, बाकी का समय भगवान के नाम प्रचार प्रसार और आप सब लोग के साथ मिलकर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट वे, यही सबसे अच्छा है। और समय समय पे मुझसे जो भी योगदान होता है मैं अब सेंटर में जाकर, अभी जन्माष्टमी में मैंने बहुत सारे अपने ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स को भी, क्योंकि मैं डिवोटी हूँ तो सब लोग मुझे जानता है, मैं बहुत लोगों को जब भी मौका मिलता है प्रसाद आता है सब लोगों को खिलाते हैं। तो मैं सब लोग से आग्रह करता हूँ, सब लोग से आग्रह करता हूँ कि कृपया करके ये बार कोड है, ये कुछ भी नहीं है, वो कोड आजकल तो बहुत आसान है, फोन पे से वो स्कैन करिए, सीधा मंदिर में पैसा पहुंच जाएगा। उसके बावजूद भी लोग पैसा नहीं देते मतलब लक्ष्मी जो है वो देने को तैयार नहीं। लक्ष्मी से इतना ज्यादा फेविकॉल का अटैचमेंट है, उनको लगता है कि ये मेरे पास ही रहेगी। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी दो रूप में आती, एक लक्ष्मी जी अपने रूप में आती है और एक लक्ष्मी जी दूसरा कौन सा रूप है? हरे कृष्णा, माया का रूप में आती। माया के रूप में जब आती हैं तो ऐसा गोल गोल घुमाती हैं, ऐसा गोल गोल घुमाती है कि फिर आदमी मतलब उस घूमड़ जो आजकल कोई शायद पिक्चर भी आया था, वो घूमड़ में फंस जाता है, गोल गोल घूमते रहता है, गोल गोल। और यही यही जीवन, अरे ऐसा करे, ऐसा एफडी में कर देते हैं, ऐसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, ऐसा शेयर में लगा देते हैं। अरे लक्ष्मी जी जो है माया बन के उसका दिमाग में घूमते रहता है, ये कर दो वो कर दो, ये 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 10 हो जाएगा, 20 का 50 हो जाए। ए, क्या करते हैं जीवन में? यही 2 5 करने के लिए हम लोग आए थे, यही 2 5 करने। अरे भगवान ने वस्त्र दिया है, भोजन दिया है, छोटा सा हमें जगह रहने का दिया ना, बहुत है, पर्याप्त है। कितने आदमी को, अच्छा बताइए, 3x6 का बिस्तर बहुत है कि नहीं? लेकिन फिर भी हम सब लोग क्या करते हैं, लाखों लाखों का बेड लगवा के, या हिरण्यकशिपु तो सोना का बेड लगा के सोता था, सोना का बेड में, पता नहीं सोना का बेड से वो सोना हो जाता मालूम नहीं। आदमी सोने का बेड पे सोएगा तो सोना का हो जाएगा क्या? नहीं। या चांदी का बेड पे चांदी का नहीं होगा। वो वैसे ही हाड़ मांस का शरीर वैसे ही रहने वाला है, वो वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो आप लकड़ी पे सोइए, जमीन पे सोइए, आप वही रहे। तो खैर कहने का मतलब यह है कि हर चीज को कृष्ण भावनामृत के दिशा में इच्छा से, हम सब लोग को स्व इच्छा से, जैसे है हमारे साथ में कुछ है, हमारे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं स्व इच्छा, वो याद करते हैं कि जन्माष्टमी का समय आया, प्रभु जी बताइए कब डोनेशन देना है। बोले कि अरे मैं बताऊंगा तब आप दीजिएगा, वो सीधा जो मैं लेके आऊंगा, जो कोड लेके आएंगे आप उसको वहां पर कर दीजिएगा तो सीधा वहां चला जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत बिरले लोग हैं। अब जैसे मेरे ही ऑफिस में मान लिया जाए कि 300 लोग हैं, उसमें से ऐसे गिन कर 5 या 6 लोग
तो आप सोच लीजिए कि परसेंटेज में कितने कम लोग होते हैं, और बाकी लोगों को बोल बोल के मतलब कह रहे भाई करो भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, थोड़ी सेवा करो, भगवान का ही पैसा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा पैसा है, वो अकाउंट तुम्हारा नहीं है, भगवान का है। खैर, तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोग को उपलब्ध कराना चाहिए। तो दूसरा चीज सीखने का चीज है, मेरे लिए कर्म करते हुए तो तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे। कोई जो व्यक्ति जो ऐसा करता है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल, ओके हाँ 10 मिनट और, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोग, एग्जाम्पल नहीं, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट जो हम सब लोग जानते हैं वो आप लोग सुनेंगे। तो वो लोग भी अपने जीवन को इन कर्तव्यों का निर्वाह कर कर भगवान को भगवत धाम प्राप्त कर उन लोग निश्चित प्राप्त किया होगा। आप ये बताइए, जो श्रील प्रभुपाद की सेवा की, जो भी गृहस्थ रहे होंगे बेचारे, मंदिर में तो नहीं आके रहे, जिन्होंने प्रभुपाद की सेवा कर लिया उसको भगवत धाम नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि मैं, चिंता मत करो, मैं बैकडोर एंट्री भी करा लूं, तुम खाली मेरा धोती पकड़ लो, मैं तुमको बैकडोर से एंट्री करा। तो इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती? हम सब लोग उनके हम सब लोग उनके एक्चुअली में बच्चे नहीं बोले, हम सब लोग उनके पोता पोती से भी एक ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन मान ली हम सब। और उनसे देखिए, जो दादा होते हैं ना, दादा परदादा, उन लोग को अपने जो जनरेशन होते हैं ना उनसे ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए प्रभुपाद हम लोग से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और हम सभी जितने भी माताएं हैं प्रभु सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अभी जो लोग ऐसे ऐसे काम, आप लोगों ने शिवानंद सेन का नाम सुना होगा, शिवानंद सेन का नाम सुना है? महाप्रभु की लीला में सुना है? नहीं Okay. सुना। नहीं सुना? अच्छा, मैं सुनाता हूँ। शिवानंद सेन करके एक भगवान के पार्षद ही थे। वो सेवा करने के लिए, जानते हैं, जब जब महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी में रहने लगे तो हर साल वो गांव का गांव, मतलब कि 500 1000 की संख्या में उन लोगों को यात्रा में, यहाँ पर 50 लोगों को यात्रा में लेके जाइए तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। कोई ईर घाट, कोई दीर्घ घाट, कोई ऊपर कोई नीचे, मतलब कि आप 4 कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, अभी तो यात्रा में गए थे हम सब लोग, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब शिवानंद सेन जी के बारे में सोचिए कि हजारों लोग बंगाल से पैदल चलना, चलकर कितने जगह पे पड़ाव लगाना, सबको भोजन उपलब्ध कराना, सबके लिए विश्राम का व्यवस्था करना। आप सोच सकते हैं ना कि मतलब कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। फिर वहां पर जाकर 4 महीने महाप्रभु का चातुर्मास में वो वही रहते थे, ये जितने लोग हैं। फिर 2 महीना, उनको 2 महीना लगता था आने में और फिर 2 महीना जाने में। शिवानंद सेन जो है वो उनकी सेवा करते थे, सबका पैसा दे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, मतलब 1 रुपया 2 रुपया जो भी लगता होगा उस जमाने में, वो भी नहीं है तो शिवानंद सेन पैसा देते थे और सबको लेकर आते थे। वो शिवानंद सेन एक बार भगवान की कृपा ऐसी हुई, नित्यानंद प्रभु ने उनको एक लात मारा। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम बलराम। जी। बलराम जी कौन है? बलराम जी कौन है? गुरु तत्व। बिना गुरु के भगवान को नहीं पा सकते हैं। एक लात लगा, उसी में उनका जीवन जो है तर जिसके ऊपर में भगवान का चरण पड़ गया वो साक्षात ही, मतलब भगवान का स्वरूप धारण कर लेगा। तो ये कृपा है शिवानंद सेन के बारे में। मैं संक्षिप्त में बताऊं क्योंकि बहुत लंबा है। एक्चुअली में मध्य लीला का 14 चैप्टर है। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा होगी तो मध्य लीला का 14 चैप्टर में शिवानंद सेन जी के बारे में बताया गया है। तो भगवत धाम को प्राप्त किए सेवा के द्वारा। उसके बाद एक रामानंद बसु और सत्यराज खान करके हैं, नहीं इनका नहीं, शिवानंद सेन जी का वर्णन जो है आदि लीला के 10वें चैप्टर, और इनका जो वर्णन है, जो मैं रामानंद वसु और सत्यराज खान, ये दोनों का वर्णन है मध्य लीला के 14वां में, जिस समय में जगन्नाथ यात्रा भगवान पहली बार जब है उसमें पार्टिसिपेट किए थे, उस समय की बात है। वो
उनको क्या बोला गया, जब वो थे तो महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि अब जब तक तुम हो तब तक इस भगवान के रथ का रेशम से जो रस्सी बनता है, रेशम का रस्सी, मोटा मोटा रस्सी बना के तुम उपलब्ध कराओ। भगवान ने अगर कह दिया तो इससे बढ़कर चीज और क्या हो सकता था। उनको भी भगवत धाम, भगवान की प्राप्ति हुई। रस्सियों का उपयोग करते थे, अत्यंत भगवान अत्यंत पवित्र, तो उन लोगों ने दिया, और इस तरह से सेवा के द्वारा उन दोनों का जीवन भी कृत्य कृत्य हो गया, भगवान को प्राप्त किए। उसके बाद एक व्यक्ति थे हमारे शिल प्रभुपाद के समय में, आप सब लोगों ने सुना होगा, बीटल्स करके ग्रुप हुआ करता था 1970 के दशक में, जिसके संस्थापक थे जॉर्ज हरिसन। शिल प्रभुपाद के भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा सहयोग था, खासकर खासकर इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने उनको जमीन उपलब्ध कराया, और उन्होंने उनको उस जमाने में, मतलब आप 70 के दशक में अगर हम सोचेंगे, गाना भी बनवाया, गाना रिकॉर्डिंग किए, और लगभग लगभग 19-20 हजार डॉलर, वो आज के समय में करोड़ों करोड़ों में, उसको हम कन्वर्सन नहीं कर सकते हैं। जिस समय मुझे 70s की बात कर रहा हूं, तो मेरे पिताजी इंजीनियर, तो उनकी तनख्वाह थी 250 रुपीज। तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो उसकी कीमत कितना रही। तो उन्होंने भी अपना योगदान दिया, और शिल प्रभुपाद ने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया, लेकिन वो शिल प्रभुपाद के भक्त बने, और अंततः भगवान के सेवा के द्वारा उन्होंने अपने जीवन की पूर्ण सफलता को प्राप्त किया। उसके बाद हमारे एक शिल प्रभुपाद जब जा रहे थे अपना वृंदावन से अमेरिका के लिए, तो अमेरिका के लिए जब निकल रहे थे, जानते हैं लास्ट दिन में, लास्ट दिन जब थे, लास्ट दिन पे भी उन्होंने कथा किया राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन में। उन्होंने राधा दामोदर वृंदावन में किए थे, या फिर कलकत्ता, उन्होंने अंतिम दिन में किया था। और जानते हैं कौन, कितने दर्शक थे, कितने श्रोतागण, दर्शक नहीं बोलेंगे, श्रोतागण, कितने श्रोतागण थे? 3 श्रोतागण, और तीनों जो थी वो वृद्ध माताएं, जो विधवा माताएं वो थी। प्रभुपाद ने उनको लेक्चर दिया, सोचिए, प्रभुपाद ने उनको दिया, बोले कि देखिए, किसी को भी कृष्ण भगवान के बारे में बताने सोचना नहीं चाहिए, अगर कोई ना भी हो तो ये दीवार जो है ना, इसको बताइए। प्रभुपाद बोलते थे, टेल टू द वॉल्स, द वॉल विल कनेक्ट इट टू द अदर प्लेसेस, डोंट वरी, इवन इफ नोबडी इज सिटिंग, नोबडी इज लिसनिंग, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो भी आप बोलिए, दीवार जो है वो दूसरे को सुनाएगा। और हमें नहीं मालूम है ना, हमें प्रभुपाद बोलते थे कि यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, प्रभुपाद बोलते वेयर दे आर सिटिंग, यू डोंट नो, आई कैन सी देम, दे आर सिटिंग हियर। बोलते थे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग लोग से आए हुए हैं। तो प्रभुपाद जब जा रहे थे तो अमेरिका में उनका कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं। कितना पैसा लेके गए थे? 40 रुपए। 40 रुपए वहां पर 1 या 2 दिन का भी गुजारा करने के लिए बराबर नहीं था। अंत में गोपाल अग्रवाल और शैली अग्रवाल, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के घर पे रहे। उसके फ्रिज में नॉनवेज भी रहता था, अब नाम नहीं लूंगा, जो भी है, नॉनवेज भी रहता था प्रभुपाद जैसे, और प्रभुपाद अपना खाना बनाते थे, क्या करेंगे, उनको भी उसी में रखना पड़ता था, लेकिन वो प्रभुपाद थे। हम सब लोगों को अपने घर में हमेशा स्वच्छता रखना चाहिए। तो प्रभुपाद की सेवा उन लोगों ने मात्र सेवा के, जानते हैं वो शैली अग्रवाल जो तो सिगरेट पीती थी, उन्होंने, प्रभुपाद ने रहा वो भी छोड़ दी, और अंत में सुनने में आया कि उन्होंने नॉनवेज उनवेज जो भी था सब चीजें सब छोड़ छाड़ दी, और बड़ा मिस करती थी प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद जिसके घर में रह ले, अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने भाग्यशाली होंगे। तो खाली मात्र कुछ समय के लिए स्थान दे रहे हैं, कुछ समय के लिए श्रीमान गोपाल अग्रवाल तथा उनकी पत्नी शैली अग्रवाल उनको घर पे ठहराए, और इस सेवा के द्वारा उनका भी जीवन सफल हो गया। उनको अब लोग बोले, प्रभु जी हाँ, एक भगवान के भक्त की सेवा की आपने, भगवान अपने भक्ति, आप उनकी सेवा करने से, अगर आप वो भगवान के भक्त की सेवा करें, भगवान ज्यादा खुश होते हैं। भगवान की सेवा करने से ज्यादा खुश होते हैं
कि भगवान के जो परम भक्त है उनकी आप सेवा करिए। तो एकदम निश्चित है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। उसके बाद प्रभुपाद को भेजा किसने था? ये अमेरिका। वो माता जी का श्रीमती क्या नाम मुरारी, है? मुरारी सुन, हाँ, मुरारी, मुरारी, श्रीमती मुरारी। मुरारी। हाँ, उन्होंने भेजा था। तो उनके आप क्या सोचते हैं, जिन्होंने उनका साधन बनी, जिन्होंने प्रभुपाद को भेजा था, प्रभुपाद को भेजा था अमेरिका, पाश्चात देश तारी ने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारी। पाश्चात देश को ताड़ने के लिए हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने उस जहाज से गए, मालवाहक जहाज से, लेकिन किया तो श्रीमती मुरारी ने। तो उनको कृपा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। उनका भी जीवन सेवा भाव से, उनको भी जीवन सफल हुआ। तो कहा गया है कि अगर हम सेवा भाव से कुछ करते हैं तो हमारे अंदर में भक्ति भाव भी जाग जाता है। आप पहले जब सेवा करेंगे ना, इनिशियली जब आप सेवा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको, अरे नहीं, मुझे 16 माला करना है, मुझे कृष्ण की भक्ति करना है, ऑटोमेटिकली आने लगे। भगवान तो जब बोलते हैं तुम आओ तो मेरे पास, फिर मैं कैसे तुमको फंसाता हूं मैं बताऊंगा, तुम खाली मेरे पास आ जाओ। होता नहीं है कि बहुत बार कि तो अंदर तो आओ ना, बाकी तो मेरा काम है तुमको कैसे फंसा देना है। तो कृष्ण ऐसे ही है। इस संबंध को समझने के लिए हम सब लोग देखिए 2 श्लोक पढ़े हैं, पढ़कर हम सब लोग को अपने जीवन में इस श्लोक में 2 चीज मैंने क्या बताया, बताइए आप लोग बताइए। अगर हम अभ्यास करने में असमर्थ हैं तो मेरे कर्म के परायण बनो। दूसरा चीज क्या बोला? मेरे कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त करो। कौन से कर्म के बारे में बता रहे हैं? सेवा भाव, किस तरीके से? धन उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना, जमीन है तो जमीन भगवान को देकर मंदिर बनवाना, भोजन सामग्री उपलब्ध कराना जो प्रसाद में चढ़े, कि जिस तरह का भी सेवा हम उपलब्ध करा सकते हैं भगवान का, उससे हम कृष्ण भावनामृत में काफी आगे बढ़ जाएंगे। और श्री कृष्ण के लिए जब आप त्याग करते हैं ना, जब आप कृष्ण के लिए त्याग करते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा बंगाली में इसका जो ट्रांसलेशन है श्लोक के माध्यम से, अभ्यास समर्थ यदि तुम हो अमर लाग्या कर में सदा युक्त रहो, अमर संतोष जन ये वह कार्य है, जाने ये सब मोरे प्राप्तिर उपाय। हे अर्जुन, मेरे सेवा में सदा लगा रहता है, वो अपने जीवन को धन्य करता और पूर्व रूप से जो जीवन के लक्ष्य को वो प्राप्त करता है। भगवान बोलते अतः तुम मेरे भक्त बनो। भगवान हमेशा ही बोलते हैं अतः हे कृष्ण, हर व्यक्ति को मेरा भक्त बनना चाहिए। खुल के बोलते हैं भगवान कि मैं ही भगवान हूं और मेरे भक्त बनो। कोई ऐसा होता है जो बोलता है? कोई ने, किसी ने नहीं कहा है भक्त बनने के लिए। कुछ लोगों ने कहा मुझसे कि आप प्रचार प्रसार करते हैं। हम बोले, अरे भगवान कृष्ण ने खुद ही प्रचार किया है कि तुम मेरे भक्त, क्योंकि उनको मालूम है कि वही करता धरता है, वही सब कुछ कर सकते हैं, और किसी के अंदर में कोई ताकत नहीं है कि कोई कुछ कर सके। अगर ये संशय अभी भी है तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा, या फिर हमें अगला जन्म किस प्रकार से हमें इस मरुभूमि पे फिर से आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत माता जी, प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जैसे कि एक प्रश्न था मुझे, जैसे कि हमारे जो बाजू में हो या फिर कोई भी बोलते हैं कि तुम्हारे कृष्ण अच्छा नहीं है, तुम्हारे कृष्ण बताते हैं मेरी पूजा करो, बाकी धर्मों को त्याग दो, और बाकी मेरे मेरे में मुझे मतलब मुझे ही पूजा करो, मेरा ही करो, ऐसा बोलते। तो बाकी धर्मों को ऐसा क्यों त्याग देने के लिए वो बोलते हैं? खुद को बोलते हैं कि खुद को ही सेवा करो, खुद को ही पूजा मांगते हैं। तो ये तो गलत है ना, ऐसा मुझे बोलते सुनाते हैं।
तो जैसे कि श्लोक है ना प्रभु जी, मैं वो भूल गई, गीता में एक जो है श्लोक के सभी धर्म त्याग दो और मेरे शरण में आकर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम शरणं शरणं भज। भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको मोक्ष दूंगा और कोई दे नहीं सकता है, किसी के हाथ में नहीं है, मोक्ष देने जी वाला एक ही है। तो फिर जो मोक्ष देने वाला कि अच्छा, एक बार बोल रहा हूँ कि माता जी आपके माता पिता रहे, मेरे भी माता पिता रहे हैं, मेरे माता पिता के साथ में बहुत सारे और जी लोगों, बहुत सारे माता पिता और भी हैं। जी। आप माता पिता किसको मानेंगे? मेरे माता पिता को ही माता पिता हाँ, मानूंगी जो ना, जिन्होंने जन्म जन्म दिया दिया है। है। अ, जी तो फिर हमको जन्म कौन दिया है? हम सभी को। श्री कृष्ण। कौन ऐसा शास्त्र है जो बता सकता है? हाँ माता, सॉरी माता जी, एक मिनट। कौन ऐसा शास्त्र है जो बता सकता है कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? एकमात्र हमको मालूम चला कि हमारा जन्म जो है कृष्ण से हुआ है। कहाँ बताया है कि किसी में कि हमारा गणपति से हुआ है, हमारा ये शिव जी से हुआ है? कहीं से ये ऐसा मालूम चला है? हमें तो नहीं मालूम था। हम भी शिव भक्ति किए हैं, गणेश जी की पूजा किए हैं, हम सब लोग किए, बहुत सारे हम लोगों ने भक्ति किया है। ये नवरात्रा रखा है मैंने, 9 दिन तक फास्टिंग करते थे। जी प्रभु जी, पहले तो हमें यही पता था, जब भक्ति करते नहीं थे तब यही पता था, जैसे सभी देवी देवता का हम पूजा करते थे। काली माता का काली माता के समय पे, दुर्गा माता का दुर्गा माता के समय पे, उनको ही मानते थे। ऐसा लगता है उन्होंने ही हमें जन्म दिया, ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आए। लेकिन मेन जो क्या है, कृष्ण से हम आए हैं, है ना, उनको छोड़ के आए हैं, ये हमें पता नहीं था मेन। तो भक्ति हाँ, में आने के बाद ये पता चला है कि हम उनको छोड़ के आए हैं जिद करके, ये इतना अभी मालूम पड़ा है। तो शास्त्र जब तक पढ़ते नहीं, मुझे लगता है तब तक तो कृष्ण भक्ति में आना चाहिए उनको, हाँ। तभी इनका पता चलेगा, तभी तर्क वितर्क हो जाएगी, नहीं तो और दूसरा ज्यादातर। चीज है, हाँ माता जी, दूसरा क्या है कि तर्क नहीं, हम लोग प्रेम से बोल सकते हैं कि जो हमारे माता पिता, उन्हीं को ना माता पिता बोलते हैं। बाकी सब लोग को ठीक है, माता माता पिता तुल्य है, लेकिन माता पिता तो एक ही है ना। वो जो हमारे मदर फादर, उन्हीं को ना माँ बोलते हैं। मेरा ना मेरा लिखा हुआ है पारस, सन ऑफ पारसनाथ शाही, तो मैं राजेश शाही उन्हीं का पुत्र हूँ। रमा शाही मेरी माँ का नाम है, तो मैं उन्हीं का पुत्र हूँ ना, और तो किसी का नाम नहीं जुड़ सकता है ना। हम अपना सर्टिफिकेट में चेंज करा दे क्या? तो हम सब लोग उन्हीं से आए हैं, तो किसका नाम तो बताएंगे देखिए, भगवान जो है ना, भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। विष्णु भगवान को जरूरत था अपना पहला पुत्र को पैदा करने के लिए। कौन था पहला पुत्र उनका, भगवान का? भगवान के पहले पुत्र कौन थे? ब्रह्मा जी थे ना, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्या किया उन्होंने? उनको माता लक्ष्मी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना, अपने नाभि कमल से वो निकाल दिए भगवान। इसलिए भगवान सर्व, वो कहते हैं षड ऐश्वर्य युक्त, वो सब कुछ है। और उसके बाद वो कंप्लीटली अलग, इसलिए अचिंत अभेद अभेद को महाप्रभु ने कहा, वो होकर भी हम नहीं। जैसे कहा जाता है, माता जी ने, आपने ही एक बार पूछा था प्रश्न, मुझे याद है, कि दूध और दही के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि दूध और दही दोनों एक ही है, जी प्रभु जी, जी जी। लेकिन दूध दही हो सकता है कि दही दूध नहीं हो सकता है। ये भेद को हमको समझना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग हैं, अरे हमसे भी बहुत बार बहस हुआ है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा देखिए, ये अभिप्राय आपको समझना है। मैं तो समझ गया, भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता को मानता हूं, भगवत गीता ही हमारे जीवन का मूल्य स्वरूप है। कहाँ पे कौन सा कोई ऐसा ग्रंथ है जो रखा हुआ है आज भी दुनिया में? अभी आप कोर्ट में जाइएगा तो क्या क्या है? भगवत गीता ही है ना। ये थोड़ा ज्यादा मतलब डीप में नहीं जाकर बोल रहे हैं कि भगवत गीता को ही लेकर हम सब लोग ना ये प्रण करते हैं। भगवत गीता क्यों रखते हैं? क्योंकि क्योंकि कृष्ण ही सब चीज के श्रोता है। स्रोत वही है, श्रोता बोल रहे हैं, स्रोत वही है। ये माता जी, हरे कृष्णा, पद्मावती माता जी प्लीज। Hare Krishna Prabhuji, यस मिस। not from this set. Actually, on Janmashtami we do Ekadasi Vratam, no Prabhuji. Fasting we'll do फास्ट, Prabhuji. यस And फास्टिंग। say that if we eat grains, that is pap. Then why we will distribute prasadam, annadanam to people, Prabhuji? यस, ओके, दैट इज अ गुड क्वेश्चन माता जी।
बिकॉज जैसे माता जी ने अभी पूछा ना, अभी अभी ममता माता, एक्चुअली मतलब ममता माता जी उषापति प्रभु के साथ में तो ममता माता जी पूछे, तो बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, so we are calling them to the temple. They come to the temple, at least Lord will give them some kind of piety. Piety means kuch kripa karenge, some kripa he will get, so that next time onwards he won't take grain. They become bhaktas. And we are not doing, see, those all are actually for the devotees, we take Ekasi Prasadam only in the night. But for others, we have to prepare. Actually, if we don't prepare, nobody is going to come. And Prabhupada used to say that prasadam is the only way you can reach nearer. We are not distributing any. माता जी, हम सब लोग भगवान को ऑफर करते हैं. See, for Lord, it is not Ekadasi. For Lord, it is Vaibhav only. So we are offering Yes, prasadam yes. to Lord. Yes, we are offering prasadam to Lord. He takes away all the sins. He takes away Yes, all the Prabhuji. sins. Yes, Prabhuji. If we Uh, offer so if we offer it to God, then it will become Visuddha Sattva, yes, and no modes will be yeah. there in that Yes. prasad. Yes. That is why for those people also they are getting the prasadam is also devoid of sins. Once Okay. it is offered to Krishna, Okay. will not leave any prasadam. That is why. Yeah, I understood your question. It's a nice question. You wanted to कि हम सब लोग को प्रसाद, हम लोग नहीं, हम सब लोग कोई पाप नहीं उनको खिला नहीं रहे. हम भगवान को पहले ऑफरिंग करेंगे. विल ऑफर टू हिम, bring it. It is devoid of all the sins. Probably it is full of mercy. So maybe next time they will be doing Ekadasi Prasad. ठीक है माता जी? So, Is it okay. okay? Okay, Prabhu. Yeah. Okay, हरे thank कृष्ण you, प्रभु जी, Prabhu. लेकिन एकादशी को तो वो एकादशी वाला ही प्रसाद बांटते हैं ना? नहीं, माता जी नहीं, हम जानते हैं, बता, ये माता जी ने सही प्रश्न पूछा था. एक्चुअली में जैसे हमारा जो मंदिर है, यहाँ सेंटर है ना, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो एक्चुअली में जन्माष्टमी का फास्टिंग नहीं रखते हैं. साउथ में थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि फास्टिंग जन्माष्टमी का कम लोग रखते हैं. उनके लिए फास्टिंग का ये कोई ये नहीं है. जो डिवोटीज है वो लोग रखेंगे. भारत के दक्षिण भाग में जो डिवोटीज है वो रखते हैं. तो क्या होता है ना कि माता जी बिरयानी मतलब जो भी वेजिटेबल राइस और कुछ सब्जी बनाया जाता है, तो वो ऑफरिंग कर देते हैं, भगवान को ऑफरिंग हो जाता है. और उसके बाद सब, क्योंकि वो लोग आते हैं रात को जाएंगे, ये 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई लोग तो लेट तक रहता है. तो हम लोग का प्रसाद अलग बनता है, एकादशी प्रसादम. जो डिवोटीज के लिए वो अलग से रहेगा, और इनके लिए अलग से प्रसाद बनता है जो डिस्ट्रीब्यूट होते रहते, जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, जा रहे हैं. क्योंकि उस दिन पे कम से कम 1000, 1500, 2000 लोग जरूर आते हैं, और वो फ्लोटिंग होता है. डिवोटीज में 50-60, बहुत हुआ तो 100 लोग होते हैं. समझ में आया ना? तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि उनको हम एकादशी प्रसादम खिलाएंगे तो शायद वो लोग ना खाए, इसलिए उनके लिए भगवान को ऑफर करके प्रसाद दिया जाता ठीक है प्रभु जी. है. ठीक. प्रभु हरे जी कृष्ण. कुछ है लिखने के लिए? हाँ, बताया था ना, दो तीन चीजें मैंने बताया था ना, मैंने लिख वो के मेरा रखा है. कब होगा खाना प्रभु जी, तो यदि ये अभ्यास शायद. में, हाँ, यदि अभ्यास में तुम असमर्थ हो तो मेरे कर्म के परायण बनो. ठीक है. और वो बोलते हैं मेरे लिए कर्म करते हुए तुम पूर्णता प्राप्त कर लोगे. कौन सा कर्म है? सहयोग करना है. सेवा भाव से सहयोग करना, धन उपलब्ध कराना. जो भी इसमें प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली लिखा है कि जो आपका सामर्थ्य में हो सके. मैं देखा हूं जो व्यक्ति 4000, 5000 रुपए भी बेचारा कमाता है, वो भी आकर बोला प्रभु जी ये भगवान का सेवा के लिए आप ले लीजिए. हम बोले अरे प्रभु आप 100 रुपया दे दीजिए, 50 रुपया दे दीजिए. नहीं 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 प्रभु जी, आप 500 रुपया रखिए, क्या दिक्कत है, भगवान क्या पैसा है ना. ऐसे लोग भी हैं जिनका तनख्वाह 5-6 हजार रुपया भी नहीं, वो भी पैसा ला के दे. और जिनका लाखों लाखों में है, आप हाथ जोड़कर खड़े रहिए, बोलते रहिए कि भगवान की सेवा के लिए कुछ उपलब्ध कराइए. सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं है. और अब क्या होता है कि ना, मैं क्योंकि फंड कलेक्शन के लिए कभी कभी मुझे ये खासकर जन्माष्टमी के समय में बोला जाता है
क्योंकि मैं रिलायंस में कार्यरत है, थोड़ा हमारे रिलायंस में थोड़ा प्रभाव है भी है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। तो थोड़ा क्या है कि अब आप मान लीजिए जन्माष्टमी में सब लोग इस्कॉन मंदिर में आएगा, क्योंकि जन्माष्टमी मतलब इस्कॉन, कृष्ण भगवान का मंदिर। तो अब जन्माष्टमी में इस्कॉन में आना है तो वहां व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो व्यवस्था कहाँ से करेगा मंदिर? मंदिर के पास तो कोई अपना रिसोर्सेज तो है नहीं। तो हम ही सब लोग जो देते हैं वही रिसोर्सेज है ना। हम सब लोग मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उससे तो होगा नहीं। उस दिन पे हजारों हजार की संख्या में लोग आता है, उनके लिए प्रसाद बना। अच्छा, प्रभुपाद का ऑर्डर है सबको प्रसाद खिला के भेजना है, तो कैसे छोड़ बिना प्रसाद खिलाए भेजे? तो थोड़ा लोग सहयोग कर देता है, तो फिर हम सब लोगों को भी तो मतलब थोड़ा सहूलियत हो जाती है भगवान का सेवा करने के लिए, जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, तो लोगों को भी भगवान की कृपा मिले। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। अच्छा प्रश्न पूछा पद्मावती माता जी और ममता माता जी। तो निश्चय सरस माता जी आपने लिख लिया ना? अच्छा। और उसके हरे पहले वाला कृष्ण। 12। जी जी माता जी, गायत्री माता जी बोलिए। वो उसका लिखा मैंने 12.9 का लिखा रमेश। हैं? 12.9 का लिखा, यही नेट चला गया तो नहीं लिख पाए थे इसलिए। लिख लिया? अच्छा ठीक है, हाँ मैं देखा कि आपका नेट चला गया। हाँ गायत्री माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु मुझे थोड़ा एक डाउट है। मैं भी जन्माष्टमी करती, लेकिन मैं अब कैसा सेवा करने को, टेम्पल भी जाना है और घर में भी करना है मुझे। अब मैं कौन से दिन करूं घर पे वहां कब जाऊं, सोच रही मैं क्या करूं, आप बोल नहीं दीजिए। नहीं नहीं, आप क्या करिए ना, कल भगवान का पूरा अपना भगवान का जितना ऑल्टर है वो सब अच्छा से साफ सुथरा करके, बहुत लोग तो हम्म पहले ही कर लेते, वो सब करके हम्म भगवान का जो भी है वो आप तैयार वैयारी कर लीजिए। और जन्माष्टमी के दिन पर भगवान को सुबह में ही आप उनका पूजा वूजा करके और उनको मंदिर में, क्योंकि आपको जाना है, मुझे भी जाना होगा, तो हम सब लोग हम्म सुबह में ही है तो सुबह में कर लेंगे। नहीं तो बीच में मैं आऊंगा एक बार, आकर हम्म अपना भगवान का जो ऑल्टर के सामने में भोग और ये सब है, आरत अगरबत्ती वो सब दिखाकर, क्योंकि मंदिर में भगवान का पूजा वहां पे जाना ही है। तो घर का जो पारिवारिक जो होता है उसमें हम लोग थोड़ा सिंपल भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम। मंदिर में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज्यादा मतलब मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा अच्छा होगा। घर में आप कर, घर में तो है ही, भगवान में तो हमारे घर में ही है। मतलब अपना हमको आरती उरती जो करना है वो आप करके शाम को चले जाए, सुबह अच्छा में कर प्रभु, लेंगे। तो हाँ प्रभु, हमारे पास एक माता जी भी रहते हैं हमारे सामने, उनके पास भी मंदिर है, बहुत अच्छा से श्रृंगार करते हैं। तो उनके वो माता जी बोले कि हम लोग नेक्स्ट वीक ऐसा भी कर सकते हैं प्रभु, नेक्स्ट वीक भी हम लोग ऐसा। नेक्स्ट वीक मतलब भगवान के तो जब मन करे तब करिए ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पूजा तो आप करेंगे ही घर में। हाँ हाँ, नॉर्मल तो करूंगी। अच्छे से श्रृंगार करना है तो ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए जन्माष्टमी के दिन पे नहीं हो पाया तो आप लोग को जैसा सुविधा होगा उस दिन, लेकिन कम से कम इतना है कि थोड़ा साफ सुथरा करके जो जितना हो सके उतना जरूर करिएगा। और प्रभु श्रृंगार हो जाएगा, लेकिन मुझे वो 56 भोग बना कर भगवान को लगाना है, हाँ, वो है अरे मेरा वो मन में। कोई बात नहीं है, 56 भोग उनको छठी आप अगला दिन उसके बाद जो 2 4 5 दिन के बाद कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ नहीं उसमें होता ना प्रभु, ऐसा था। हाँ, उस वो है, कुछ नहीं होता ना, वो मन में थोड़ा ऐसा लग कुछ रहा। नहीं होता। नहीं 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 नहीं, भगवान आप वहां पे भी तो भगवान ही के पास जा रहे हैं, हाँ हाँ तो फिर क्यों ऐसा सोचने का है? भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो माँ भक्त्या प्रक्षति, उनको पत्ता तुलसी पत्ता जल में रख के चले जाइए, भगवान की कृपा है। ये सब मन में एकदम मत भ्रमित रहिए। आप भगवान के पास ही तो जा रहे हैं, भगवान वहां पे भगवान है। आप अपने घर में थोड़ा सा अपना जो आरती उरती होता है वो सब करके रखें। घर का तो एक एक्चुअली में एक वाइब्रेशन रहना चाहिए। जितना 2 4 भोग बने वही बना कर भगवान को ऑफर कर दीजिए, बाद में आप फिर से भगवान का भोग बनाइए, ऑफरिंग करिए। ठीक है? ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मैं सोच रही थी, आज सुबह से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ आज। दिन भर में बहुत काम, समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग कितना टाइम वेस्ट कर रही मैं। क्या करूँ मैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही, क्या करूँ नहीं करूँ कैसा करूँ। जितना हो सके उतना करिए।
बाकी मंदिर में जाकर मंदिर में सबके साथ मिलकर जन्माष्टमी मनाइए। और जब हो 2-4 दिन के बाद छठी होता है, ये सब होता है, तो ऐसा करके 2-4-6 दिन के बाद जब भी अच्छा एक दिन को देखकर फिर से भगवान को भोग लगाइए अपना घर में। और मुझे पार्सल कर दीजिएगा। जरूर जरूर प्रभु। अच्छा। थैंक यू सो मच प्रभु। कृष्ण ऐसा सबको बोलते ना, मैसेंजर को भेजते, देखिए हाँ मेरा हाँ डाउट हाँ। क्लियर करने के लिए आपको चलिए। भेजते। मैं हाँ, थैंक यू मामा। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, बोलिए माता, हरे ममता माता जी। हरे कृष्णा हरे। प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए जी, माता जी। आपके माता जी बोल रहे थे। हाँ, ममता माता जी बोल रही है। अच्छा, उसके बाद हम पहले ममता माता जी, अब पूछिए। हाँ। प्रभु जी, मेरे तो बिगड़ा है, तो मैं जन्माष्टमी के मतलब सुबह में अभिषेक वगैरह करती हूँ, पंचाननी से, फ्रूट के जूस से, वो सब करती हूँ। तो फिर वो सुबह करके श्रृंगार करके भगवान को सजा के ऐसे रख लूंगी। फिर रात में जो जन्म करते हैं हम लोग 12 बजे, उस समय भी अच्छा। लड्डू आ- गोपाल को पंचाननी स्नान नहीं कराना है नहीं क्या? नहीं, कुछ करने का जरूरत, सुबह में कर लीजिए और रात को आरती कर दीजिए, आरती करके और अच्छे से। और रात को सिर्फ भोग और आरती, भोग लगा के आरती वगैरह हाँ करना। हाँ क्योंकि प्रभु जी रात को बहुत लेट हो जाता है, वो सब करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थके हाँ। नहीं थक नहीं, भी। आप एक ही जगह तो कर, आप मंदिर में रहेंगे चाहे यहाँ पे रहेंगे, मैं भी घर में करके चला जाता हूँ। तो जी शाम जी। को ही हम लोग आरती उरती कर और अगरबत्ती जो भी भोग बनता है वो ऑफरिंग कर और फिर मंदिर में वहां पर जाके हम लोग को खुद भी करना पड़ता है ना। और वहां पर जी बिगड़ा है तो उसमें हम तो ब्राह्मण दीक्षा है, तो मुझे तो वहां पे पूजा करना पड़ता है। तो भगवान वो घर में है और मंदिर में एक ही है। हम यहाँ पर, हाँ, हमारे घर में तो थोड़ा उनका आपने सुबह में कर लिया, ठीक है। शाम को आप अगरबत्ती दिया दिखा लीजिए और आप भोग वोग जो है वो चढ़ा दीजिए। थैंक यू प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा माता। आज या संचित, हाँ, संचित। अच्छा, संचित प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे घर के विग्रह जो हमारे हैं उनका तो हम श्रृंगार करते हैं, लेकिन हम्म जैसे घर के बाहर कोई मंदिर है, हम्म इस्कॉन का नहीं, कोई हम्म मंदिर, और उसमें राधा माधव का श्रृंगार करते हैं और जैसे ड्रेस बनवाते हैं, तो वहां हम्म पर जो मंदिर के जो मतलब मेन जो पुजारी हैं वो तो इस्कॉन से दीक्षित हैं, लेकिन मतलब मंदिर इस्कॉन का नहीं है, हाँ, कोई गवर्नमेंट बात। मंदिर, गवर्नमेंट हाँ बोल सकते हैं हम। हाँ, कोई और बात नहीं। वहां पर ना कुछ गौड़ीय मठ के वो आते हैं, मतलब भक्त आते हैं, तो ठीक है। जैसे श्रृंगार वहां पे पुजारी जो हैं उनको श्रृंगार करना नहीं आता, श्रृंगार मैं कर, तो वो कहते हाँ। हैं कि ना श्रृंगार में ना हमें ज्यादा श्रृंगार करना हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें 32 अपराध हैं, अरे सेवा नहीं नहीं अपराध। नहीं, देखिए प्रभु जी, वैसे तो जीवन भर हम अपराध करते ही रहते हैं। उस उतना सोचने जाएंगे तो फिर हमारी तो ममता माता जी के पास तो विग्रह भगवान खुद ही आ गए। अब वो क्या करेंगे, वो तो दीक्षित नहीं है। तो फिर वो इतना सुंदर वो श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार ये अपना अपना भाव है प्रभु, आप श्रृंगार करते हैं। हाँ। जी क्योंकि ये मेरे घर में भी विग्रह है, उनका भी श्रृंगार करना होता है, मतलब वो कहते हैं कि श्रृंगार करना थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें 32 अपराध अरे अपराध भगवान को होते अब अपराध अगर आप बताइए, अगर भगवान का श्रृंगार नहीं होगा हमारे, चलिए आप वो कोई भी मंदिर हो, मैं इसको कहूंगा, अगर श्रृंगार नहीं करिएगा भगवान का, तो भगवान हम अभी देखते हैं राधा मदन मोहन जितना सुंदर, हमारे मतलब जो भी हमारे मंदिर में बिना श्रृंगार का होते हैं क्या? श्रृंगार तो करते ही ना, बिना श्रृंगार का कोई हो ही नहीं सकता। अपराध, वही चीज प्रभु जी, वही चीज। अपराध भगवान का जब आप सेवा करते हैं ना, भगवान आपके अपराध को क्षम्य करते हैं। क्योंकि हम सब लोग को तो ज्ञान है ही नहीं, हम सब जो कुछ जी कुछ सीखे वही कर रहे हैं ना। ठीक है। जी विग्रह सेवा करना एक उच्चतम कार्य है, क्योंकि उसमें क्या है, ब्राह्मण दीक्षा वाले लोगों को ही मतलब दिया जाता है, क्योंकि शुद्धि का हमें ध्यान रखना है। तो जी श्रृंगार करते समय में भगवान का नाम लेकर भगवान से पहले उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान, मैं करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ आता तो है नहीं, लेकिन हे भगवान, मैं जी आप प्रयास कर रहा हूँ, मैं हृदय से प्रयास कर रहा हूँ, तो आप जी कृपया प्रभु। करके मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा। और उसके बाद उनका अब श्रृंगार छोड़ दें, हम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना प्रभु। जब विग्रह है तो सेवा करना है। मैंने यही बोला ममता माता जी को कि आपको करना पड़ेगा, आप ले आई हैं भगवान को, आपके घर में है, अभी आपको सेवा करना है।
मेरे को तो, और बल्कि पुजारी जी हैं वहां के, वो ही फोन करके मुझे कहते हैं कि प्रभु जी आ जाइए, श्रृंगार कर दीजिए इनका। लेकिन वहां पे ना कुछ भक्त आते हैं बॉडी मट के, वो मना करते हैं, कहते हैं हमें तो नहीं नहीं श्रृंगार नहीं से वो थोड़ा नहीं सा। ऐसा। अरे ठीक है ना, अरे प्रभु जी बोले कि हमें तो भगवान का सेवा करने का एक मौका मिल रहा है, और मैं भगवान से क्षमा चाहते हुए मैं श्रृंगार हम्म। करने का कोशिश करता हूँ। वो ये मत बोले कि जी मैं श्रृंगार मैं श्रृंगार करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये जी भगवान, अब आप वहां पे कैसे पहुंच रहे हैं, भगवान ने कोई ना कोई माध्यम से आपको वहां पे पहुंचा दिए हैं, तो आप कर रहे जी। हैं। हाँ, एक इसलिए वो। और चीज प्रभु जी। हाँ, और हमेशा अपना जप जो है ना प्रभु, एक और चीज है, जप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम जी महामंत्र का वो जप जो है हमेशा करते जी प्रभु। रहे। तो वो जप जो है ना उसमें बहुत शक्ति है। कहने का मतलब कि अपराध के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जप से हमारा हम्म। पूरा का पूरा जो मन है, भगवान ये ने कहा निरंतर जप करते रहे। तो ये जी हमारे लिए हमेशा एक स्रोत है। जैसे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति, ये हमारा प्रोटेक्शन मंत्र है। ये क्या बोलते जी हैं उसको, कवच है। हम लोग इस कवच जी। को बोलकर, पंच और तत्व ये प्रणाम मंत्र। और कलयुग में है, हमसे गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं जी। है, लेकिन ये सोच के गलतियां कर, तो फिर तो कोई आदमी करेगा ही नहीं ना प्रभु। आप ये बताइए, मंदिर में जी कोई सेवा ही नहीं कर पाएगा फिर तो, अरे अपराध हो जाएगा, जी अपराध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए हम सब लोग को ना, हर हर आदमी हर तरह का ज्ञान देता है। मेरा सिर्फ इतना सिंपल, सिंपल रहिए, भगवान सेवा आपसे ले लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ सरस जी माता जी, प्रभु आप। जी। जी प्रभु जी, प्रभु, एक और चीज पूछनी थी। बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे मेरी जो जबान, मतलब जो मेरी मदर टंग है, वो, जैसे मेरे एंसेस्टर्स वगैरह पाकिस्तान से रहे, तो थोड़ा उर्दू है उसमें। कोई तो बात मंदिर नहीं में जैसे प्रभु। मैं, हम कोई भी बात करते हैं तो मतलब मेरे, अब जो भी आपकी जबान में जो है वो उसके वर्ड्स तो आएंगे आपके फेस मुंह में। हाँ तो तो उसमें उर्दू क्या में बात कर है? रहा हूँ, तो उसमें हाँ वो लोग कहेंगे कि ये ना मलेच्छ भाषा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसमें बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उस टाइम तो हिंदी और उर्दू एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अरे तब वो तो बांग्लादेश में भी महाप्रभु गए थे, बांग्लादेश में जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। ऐसा कैसे तो बात करते हैं? फिर वहां मैंने से उन्हें कहा उन्होंने। कि हाँ, बोलिए। इस बात में अगर ऐसा ही है कि उर्दू में लेचा, फिर तो हिंदी भी में लेचा, क्योंकि उर्दू और हिंदी की जड़ें तो एक ही हैं। नहीं नहीं, उस सब तो चीज पे ये, मत जाए। हाँ, उस पर मत सोचिए। कोई कुछ बोलता है, अरे भाई हिंदी पढ़ते हैं ना हम लोग। अब हाँ। उर्दू शब्द कहीं से, अब बहुत बार मेरे मुख से उर्दू शब्द निकल जाते हैं, जबकि मैं हिंदी हिंदी भाषी हूँ, सब कुछ है, लेकिन ऐसा ये सब ये सब सोच के आदमी कहाँ जाएगा भाई। मतलब बात बात पे जैसे मैं कुछ मतलब सेंटेंस बोलूं आप तो, मत इन इस आप आप मलेच्छ भाषा का उपयोग मत कीजिए। वो नहीं बहुत नहीं, ऑड लगता है फिर। नहीं नहीं, आप उनसे बोलिए कि देखिए प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग ज्ञानवान हैं, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कृपया करके सिर्फ इतना ही है कि आप लोग प्रार्थना करिए। और आप जो कह रहे हैं, अब वो तो बचपन से मैं जो सीखा वो वही बोल रहा हूँ। अरे जी कितने 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 हमारे मुसलमान भाई लोग आज इसको, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, कितने डिवोटीज हैं। तो जी इसका मतलब ये थोड़ी जो कि उनका थे, आज तो भगवान के कृष्ण है। कृष्ण आपका और मेरा खाली नहीं है, कृष्ण पूरा दुनिया का है। ये कौन कह दिया कि कृष्ण खाली हमारे भारतीयों का? हाँ, हम सब लोग को थोड़ा कृपा ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने पुण्य भूमि यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कृष्ण अंग्रेजों का नहीं है, मतलब अमेरिकन का नहीं है या ब्रिटिशर्स का नहीं है। जिसने कृष्ण का शरण लिया वो कृष्ण का है। वो मलेच्छ जी हो, यवन हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है प्रभु, एकदम इन सब बातों को दिमाग में मत लाया करिए एकदम। हम्म। अ, अरे आप भक्ति कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या है? उन लोगों को यही सोचना चाहिए, एक बच्चा भक्ति कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़े, उनको प्रेरणा देने के बजाय उनको बीच में ये सब नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी नहीं बोलना, मैं भी हूँ चाहे कोई भी हो, किसी को नहीं बोलना चाहिए, हमें प्रेरणा देना चाहिए। ठीक है प्रभु, जी एकदम प्रभु। आप ऐसा मत सोचिए, आप अपना बस हरे भगवान को हरे प्रार्थना कृष्णा। करते हुए खूब अच्छा से जप करिए, और भगवान का सेवा में लगे रहिए। ठीक है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु ये जो आप मंदिर बता रहे हैं कहाँ पे है ये? संचित प्रभु, हाँ। शायद प्रभु जी ये चार मीनार साइड का बोल रहे होंगे। नहीं, भव्य माता जी, वो प्रभु जी क्या कहाँ मंदिर है वो पूछ रहे हैं। अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। मुझसे मंदिर का, पूछ रहे थे आप?
हाँ, आपसे पूछे थे मंदिर के बारे में, पूछ रहे प्रभु कहाँ पे है। हाँ, वो मंदिर एक्चुअली यूपी सहारनपुर, जो हमारा रेलवे, मतलब जो जैसे आप, रेलवेज रहता है, आरपीएफ, तो हाँ, आरपीएफ का जो सरकारी टेम्पल होता है, उस टेम्पल के जो पुजारी हैं वो इस्कॉन से दीक्षित, और वेरी वहां गुड। पर ज्यादातर इस्कॉन के ही मतलब डिवोटीज आते हैं। हाँ, वो कुछ लोग आके कुछ भी, आप अपना एकदम बहुत, मुझे खुशी है, आपको देखकर खुशी है कि कम से कम आप भगवान की सेवा इतने मन से कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए एकदम वो सब चीज को सोचने का भी नहीं है। अब सहारनपुर में है हम, बुलंद शहर में हो, चाहे वो हो, क्या कहते हैं मेरठ में हो, वहां पर भाषा ही का प्रयोग ऐसा होता है, क्या करेंगे आप, वहां का भाषा ही इस तरह की है। ये सब चीज को एकदम जी निकालना है, प्रभु दिमाग जी। से निकाल। हाँ, हरे कृष्णा सरस माता जी, अब आपका प्रश्न है, उसके बाद हम लोग बंद करें। जी कुछ मेरा प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मुझे ये बोलना था, आप एक बार है ना क्लास में ये बोल रहे थे कि आपके घर के पास वो एक माता जी है जिनका छोटा बेबी है, उन्होंने आपको 56 भोग का शॉर्ट में कैसे बनाना है वो बताया था, तो वो मुझे चाहिए, वो बताओ। अच्छा 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 अच्छा, वो ओ, भेजेंगे, वो अच्छा, हमारे, करेंगे वो, हाँ। अरे, हमारी बिटिया रानी के बारे में आप बोल रहे, अच्छा, प्रिया, प्रिया के, हाँ यस यस। हाँ ठीक हाँ है, हाँ वो प्रिया वो माता वो जी। लगी हुई है, इस बार बोल रही है कि अलग चीज बनाएगा, हम बोले पता नहीं हम कैसे करेगी वो तो मालूम, लेकिन मैं कल मैं बात करूंगा, बात कर मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ। ठीक। और प्रभु जी ये गौड़िया मठ में और इस्कॉन में थोड़े जो रूल्स ज्यादा वहां स्ट्रिक्ट है ना, गौड़िया मठ में, अरे, वो ऐसा बता। प्रभुपाद, हाँ, प्रभुपाद हमारे ये गौड़िया मठ से, प्रभुपाद का है, वो उनके गुरु जी का है, ऐसा नहीं है। नहीं, प्रभुपाद हमारे गौड़िया मठ से थे, लेकिन कुछ हुआ समय के अनुसार, काल में क्या हुआ कि गौड़िया मठ के हमारे जो गुरु महाराज लोग थे, प्रभुपाद को मानते, मतलब उनको, उनके साथ में थोड़ा सा उनका जो भी हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अपराध नहीं करेंगे हम लोग, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से प्रभुपाद ने, मतलब छोड़ा नहीं उन्होंने, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं, और प्रभुपाद तो सन्यासी हो चुके थे, तो बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि अब दीक्षा उक्षा सब उनका वही वही से हुआ है, सन्यास दीक्षा ये सब, अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं वो इस्कॉन का उन्होंने अपना फॉर्मेशन किया। बाद में वही गौड़िया मठ के ही जिन जिन लोगों ने थे, महाराज का नाम नहीं लूंगा मैं, वो महाराज लोग आके प्रभुपाद को अंतिम समय में आके मिले हैं, प्रभुपाद को गले मिलकर बहुत रोए हैं। प्रभुपाद ने बोले कि नहीं नहीं ना, आप, अरे, आपका आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, इस वजह से मैं किया हूँ। तो हम लोग के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग भी गौड़िया मठ में जाते हैं, सब जहाँ पे भी गौड़िया मठ होता है तो हम लोग जाते हैं, लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ चीजों को वो लोग थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से भी बोल देते हैं, हम लोग को उसका, प्रभुपाद बोलते थे डोंट थिंक, ज्यादा मत सोचो, गौड़िया मठ है, वो लोग भी हमारे लिए पूजनीय है, उनको भी हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जो प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है, जो हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया, उसको हम फॉलो करें, ठीक है। ओके। ठीक है हरे प्रभु जी, कृष्णा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने हम प्रभुपाद ने हम पर थोड़ी कृपा की है, थोड़ी छूट दी है हमको, बस ऐसे लगता है मुझे। छूट नहीं दिए, वो जानते हैं ना ज्यादा कि, स्ट्रिक्ट नहीं, हाँ, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखा है, अब हाँ जो, हम लोग कलयुग के है ना जी, तो हाँ, अब 64 माला करने के लिए बोल दिया जाए आप लोगों को तो क्या हो जाएगा। वे- नहीं अभी होगा। यस प्रभु जी, हाँ, यस। सब लोग तो मालूम चला कि हम 16 तो, को ही रात हो जा रही है। रात क्या, मैं तो ऑफिस भी नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या होगा। ऑफिस में मालूम चला तो कि भी समय जा रही है। नहीं होगा, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, 16 माला अच्छे से करिए। और इसमें भी दिक्कत होता है, अब जैसे माता जी अभी बता ही रही थी कि प्रभु जी अभी नहीं हो पा रहा है, तो है ऐसा समय काल परिस्थिति, अब फीवर है, हाई फीवर हो गया तो क्या करेंगे, गुरु महाराज देख रहे हैं ना, अब मुंह से निकल ही नहीं रहा है, हम हाथ ही नहीं हुआ, मान लिया कि अब सोए हुए हैं, नींद में, फीवर में तो नींद आती है, मतलब नींद नहीं आती है, मतलब वही जो भी हमारी अवस्था ऐसी होती है कि हम नाम भी जप करना मुश्किल है, इसीलिए कहा गया है कि नाम जप करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो बैठ जे मन ही मन में जितना हो सकता करें, समय काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि 16 माला हो जाए। लेकिन अब कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं हुआ है तो क्षमा मांगेंगे, और क्या बोल सकते हैं। अब कुछ कर्तव्य है, माता जी को, अब प्रभु जी को देखना है तो क्या करेंगे, उनको देखना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा।
आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सत्र रहेगा, मैं कोशिश करूंगा। और सुबह में आप लोग जुड़ने का कोशिश करिए, कृष्ण कथा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल से 2-3 दिन आप लोग को कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलेगा सुबह में। और मंगलवार को शिल प्रभुपाद का प्राकट्य है। तो उस दिन पे पता नहीं हम लोग का जन्माष्टमी के हिसाब से कितना बजे वापिस आएंगे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। लेकिन कोशिश तो रहेगा मैं वो, क्योंकि भक्ति का पहचान भक्ति का पहचान जन्माष्टमी के दिन नहीं होती है। किस दिन होती है? उसके नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे होती है। कितने लोग मंगल आरती में खड़े होते हैं। हाँ, तो इसलिए भक्ति का पहचान तभी होती है। मैंने कुछ अच्छा ही चीज बोल दिया आप लोग। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। सभी माताएं, प्रभु जी आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े। भगवत गीता हरे कृष्ण हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय माता प्रणाम। दी। माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सब लोग का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर में, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी हम सब लोग के जीवन में हम सब लोग को भक्ति के मार्ग पे प्रशस्त रखे। सब लोग स्वस्थ रहें और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का आगमन हो रहा है इसलिए उनका हम लोग इंतजार करेंगे और मन में चिंतन करते हुए, और साथ साथ में सब लोग एक दूसरे को पकड़कर, ये नहीं कि हम ठीक है, सबका एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान से कृष्ण का हाथ पकड़ना है, ठीक है। और अंततः मैं यही बोलूंगा कि भगवत गीता हम सब लोग को प्रेरणा दे रही है। हम सब लोग आगे प्रशस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सब लोग का। हम लोग अगले सत्र में कल मोस्ट प्रोबेबली 12th का हम सब लोग समरी देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आप सब लोग के साथ में 7:30-8 जो भी हो टाइम हो हम कम्युनिकेट कर लेंगे, और जनरली 7:30 को ही रखेंगे। आगे पीछे होगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और जुड़िएगा, ठीक है। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी हरि बोल। सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। जय जय। मैं बंद कर रहा हूँ।